हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम क्रैश कोर्स का सेकंड चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करने वाले हैं और एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेंस को लेकर के मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले एलसीएम में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड कैसे करना है, क्या क्या मेथड आपने पढ़ा है। एक तो डिवीजन मेथड पढ़ा होगा आपने एलसीएम फाइंड करने का। दूसरा आपने क्या पढ़ा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, जो कि बहुत सिंपल है। एक एग्जाम्पल का मैं फटाफट डिस्कस करता हूँ। अगर सपोज कीजिए मुझे एलसीएम निकालना है 15, 20 और 25 का एलसीएम फाइंड करना है। क्या तरीका है, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 3 इंटू 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। ओके, सो अब अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं विद हाईएस्ट पावर। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं, यहाँ कितना आ रहा है, 2 का पावर 0। अगर मैं लिखना चाहता हूँ क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर क्या है, 0। 2 का पावर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 0। तो मैक्सिमम 2 का पावर क्या है, 2। तो 2 का पावर। नाउ 3 का पावर काउंट कीजिए। 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, क्या आ जाएगा, 3 का पावर 1। 5 का पावर काउंट कीजिए, मैक्सिमम कितना है, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो मैक्सिमम कितना है, 2। तो कितना आएगा, सो क्या आ गया एलसीएम, देखिए ये कितना आएगा, 25 इंटू 4 100 इंटू 3, कितना आ गया एलसीएम, 300। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। कितना आ गया, 300। डिवीजन मेथड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा आपको उसको इग्नोर करके ही चले। बट मेरा मेथड क्या करता है, मैं किस तरह से इसको अप्रोच करूंगा अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना होगा, तो वो समझिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे अप्रोच करना, देखिए सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि एलसीएम में जो सबसे बड़ा नंबर है वो तो 100% आएगा ही आएगा, पक्का आएगा वो, है ना। तो पहले मैंने लिख लिया 25 लिख लिया, है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है हमें, ठीक है। तो 25 का मल्टीपल 25 है, बिल्कुल है। अब हमें देखना है कि क्या 15 का मल्टीपल है। तो इसका दिख रहा है कि एक 5 तो यहाँ है, 3 मिसिंग है, 3 यहाँ पे नहीं। तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या ये 15 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। अगला क्या है, 20 में क्या होता है, 5 और 4 होता है। 5 तो यहाँ पे है बट 4 मिसिंग है, तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सॉल्व हो गया, कितना आ गया, 25 इंटू 4 100 इंटू 3, कितना हो गया, 300। ये बेस्ट वे हो गया एलसीएम फाइंड करने का, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। खुद का मन में एनालिसिस करने आपको आना चाहिए कि क्या मिसिंग है, जो जो मिसिंग है वो फटाफट लिख देंगे। ओके, यही अप्रोच हम लगाने वाले हैं, पहला चीज। दूसरी चीज क्या पूछता है ना, एलसीएम चैप्टर में क्या क्या पूछने वाले हैं। पहला तो ये हो गया कि फाइंड एलसीएम फाइंड करने को बोलेंगे, है ना। दूसरी चीज क्या बोलेंगे, ध्यान समझिएगा। जैसे बोलेंगे कि फाइंड अ नंबर, एक नंबर फाइंड कीजिए, है ना, एक नंबर फाइंड कीजिए जो 5, 3, 2 और 8 चारों से डिविजिबल है। लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं बस। क्या बोल रहे हैं कि एक लीस्ट नंबर फाइंड कीजिए, है ना, जो इन चारों से डिविजिबल है। तो सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कीजिए। इट मींस इसका एलसीएम फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, इसका एलसीएम फाइंड कीजिए। पहला ये हो गया, फर्स्ट कैटेगरी हो गया, है ना, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5, 3, 2 एंड 8। सेकंड कैटेगरी क्या बनेगा, सेकंड कैटेगरी क्या बनेगा कि 5, 3, 2, 8 से डिवाइड कीजिए, है ना। 5, 3, 2, 8 से डिवाइड कीजिए किसी नंबर को सच दैट रिमाइंडर इन ईच केस इज 1। रिमाइंडर इन ईच केस इज 1। ये दूसरी कैटेगरी है। ये क्या दूसरी कैटेगरी है कि एक नंबर बताइए जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं, 3 से करूं, 2 से करूं, 8 से करूं, सबसे करूं, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा कब होगा, कब पॉसिबल है, जब हम एक नंबर फाइंड करेंगे जो इन चारों से क्या हो, डिविजिबल हो। पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सब में रिमाइंडर कितना बचाना है, हमको 1 बचाना है। तो पहले चारों से क्या करेंगे, डिविजिबल एक नंबर निकालेंगे। सपोज करिए वो नंबर क्या है, n। वो नंबर क्या है, n। अब ये नंबर चारों से डिविजिबल है, लेकिन हमें रिमाइंडर 1 बचाना, तो क्या करेंगे, सिंपली 1 ऐड कर देंगे। सिंपली क्या करेंगे, 1 ऐड कर। क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये दूसरी कैटेगरी, ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी क्या है, तीसरी कैटेगरी क्या है, देखिए तीसरी कैटेगरी क्या है कि सपोज, है ना, फाइंड अ नंबर सच दैट इफ व्हेन डिवाइड्स द नंबर बाय, सपोज कीजिए 5, 4,
है ना, 6 और 7 से सपोज कीजिए मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो जो मेरा रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 3, 2, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली, है ना। ये चारों क्या है, डिवीजर है, ये चारों क्या है, डिवीजर है, और ये चारों क्या है, रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर। ध्यान से समझिएगा, ये सारे केसेज किस में आते हैं, एलसीएम वाले टॉपिक्स में आते हैं, सारे एलसीएम मेथड से सॉल्व होंगे। क्या कर रहा है कि अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ध्यान से पहचानिए, इसको पहचानेंगे कैसे वो इंपॉर्टेंट है। इस केस में देखिएगा डी माइनस आर की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट आएगी। डी माइनस आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। देखिए यहाँ से 5 माइनस 3 कितना आ रहा है, 2। 5 माइनस 3 कितना आ रहा है, 2। 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2। 6 माइनस 4 कितना आ रहा है, 2। 7 माइनस 5 कितना आ रहा है, 2। तो अगर डी माइनस आर का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, इट मींस वो रिमाइंडर अप्रोच से बनेगा। वहां पे रिमाइंडर वो एलसीएम अप्रोच से बनेगा। किससे बनेगा, वो एलसीएम अप्रोच से बनेगा। और क्या अप्रोच होना चाहिए वो भी सीखते हैं। सपोज कीजिए, है ना, या चाहे तो इसका एलसीएम फाइंड कर ही लेते हैं। फाइंड कीजिए इसका एलसीएम, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है ना। एलसीएम फाइंड कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं। तो क्या होगा, देखिए इसका अगर मैं एलसीएम फाइंड करूं, सबसे बड़ा नंबर क्या, 7 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए 5 का कुछ भी यहाँ दिख रहा है आपको, नहीं, पूरा 5 लिख दीजिए। 4 का कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, तो 4 पूरा लिख दीजिए। 6 का कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2, एक 2 आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि 6 में क्या होता है, 2 into 3, तो एक 2 तो यहाँ आ गया, बचा क्या, 3 लिख दीजिए। ये हो गया एलसीएम, कितना गया, 4 3 12 25 60, 60 into 7 कितना हो जाएगा, 7 6 42, 420। ये 420, तो ये वो नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है। देखिए हमें ये नहीं फाइंड करना है, हमें डिविजिबिलिटी फाइंड नहीं करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि मैं इनसे डिवाइड करूं तो ये रिमाइंडर बचना चाहिए, ये रिमाइंडर बचना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर मैं सिंपल सा आपसे सवाल पूछूं कि अगर मैं 5 से n को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 3 बचना चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं, दो तरीके। क्या तरीका है कि n अगर मान लो 5 से डिविजिबल है तो उसमें क्या करूं, 3 ऐड कर दो। जैसे अगर मैं करूं 20 डिविजिबल है, 20 क्या डिविजिबल है, तो अगर मैं 20 प्लस 3 कर दूं, अगर मैं 20 प्लस 3 कर दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कब करेंगे, जब रिमाइंडर सेम हो। अब मैं यहाँ पे कितना ऐड करूं, 3 ऐड करूंगा तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर 3 आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, रिमाइंडर सबका अलग अलग आना। देखिए ऐड कब करेंगे, जब रिमाइंडर सेम बचाना हो। ऐड कब करेंगे, जब रिमाइंडर सेम बचाना। यहाँ पे रिमाइंडर सेम नहीं बचाना है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है। क्या दिख रहा है, रिमाइंडर तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंस कांस्टेंट दिख रहा है। तो इसका रिमाइंडर 3 बचाने का एक और तरीका, क्या तरीका है कि 3 ऐड मत कीजिए, 3 ऐड मत कीजिए, है ना, 3 ऐड मत कीजिए। एक काम कीजिए, है ना, अभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, अभी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 3 बचाना है तो क्या कीजिए, कुछ स्टेप पहले बैक आ जाइए, क्योंकि अभी 20 जो है क्या डिविजिबल है, 3 आगे जाएंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। पीछे भी आ सकते हैं, कितना पीछे आना पड़ेगा आपको, सोचिए कितना पीछे आना पड़ेगा, 5 माइनस 3 कितना पीछे आना पड़ेगा, 2 पीछे आना पड़ेगा। मतलब अगर मैं -2 कर दूं तो भी मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस चीज को समझिए, क्योंकि 5 करेगा ना, मेरा जो डिविजन है वो 5 है, तो जो नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा 5 के गैप पे होगा। तो फिर मैं 20 पे खड़ा हूँ, डिविजिबल हूँ, 2 जैसे ही पीछे आ जाऊंगा, कितनी की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई। 2 की कमी आ गई मतलब कितना बच गया आपके पास, 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना। क्योंकि जो 2 की कमी आई तो ये कितना हो गया, ये 18 हो गया, और ये 18 क्या हो गया, 15 प्लस 3 हो गया, 15 प्लस 3, तो कितना एक्स्ट्रा बच गया, 3। और जो एक्स्ट्रा बच जाए उसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर लाने के 2 तरीके, या तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए या कुछ माइनस कर दीजिए। वो माइनस कितना करना है, डिवीजन माइनस रिमाइंडर। वही चीज यहाँ पे आ रहा, देखिए, है ना। रिमाइंडर तो कांस्टेंट नहीं है, बट डिवीजन माइनस रिमाइंडर कांस्टेंट है। वो कितना है, 2 है, तो इसमें से 2 माइनस कर दीजिए। क्या कीजिए, 2 माइनस कर दीजिए। फाइनली नंबर कितना आ जाएगा, 418। कितना आ जाएगा, 418। आप 418 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर 3 आएगा।
आप इसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। आप इसको 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, 6 से 36, 5 6 में 54, कितना आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है। आप इसको 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल में बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे फंसते हैं। रिमाइंडर कांस्टेंट वाला जो है, एक ही रिमाइंडर देता है, वो बहुत इजी पड़ता है, फटाफट एलसीएम निकालो, उतना ऐड कर दो, काम हो जाएगा। आसान तो ये भी है, बट इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। ओके, यही 3 प्रोफाइल पे सवाल बनेंगे, यही 3 प्रोफाइल पे सारे सवाल बनेंगे, एक एक करके मैं आपको सॉल्व करता हूँ, जो सिर्फ एलसीएम से है। बाकी एलसीएम एचसीएफ मिक्स करके सवाल आते हैं, वो लास्ट में कर, ठीक है। तभी देखिए पहला सवाल, देखिए क्या कर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूँ आपको। देखिए क्या कर, कि x एक नंबर है ना, x एक नंबर है जो कि क्या है, 2 के पावर 11, 2 के पावर 11 इंटू 3 का पावर 12 इंटू 5 के पावर 10, और y एक नंबर है, एलसीएम ऑफ x एंड y, अच्छा y नहीं दिया, इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2 के पावर 11 इंटू 3 का पावर 12 इंटू 5 का पावर 15, ये दिया हुआ एलसीएम। ओके, तो बोला कि y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अब खुद सोचिए, यहाँ पे 2 के पावर 11 है, यहाँ पे 2 के पावर 11 है, मतलब यहाँ पे 2 का पावर क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे 2 के पावर 0 भी हो सकता है, 2 के पावर 1 भी हो सकता है, कहां तक हो सकता है, 2 के पावर 11 तक हो सकता है। क्या 12 हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 2 के पावर आप 12 लिखेंगे तो फिर यहाँ भी क्या दिखेगा, 2 के पावर 12। मतलब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 का पावर 0 to 11, मतलब टोटल 12 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी, टोटल 12। 3 का पावर चेक करते हैं, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे देखते हैं। तो 3 का पावर 12 है, 3 का पावर 12 ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है मुझे, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बस 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी है, बोलिए यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, बताइए। 0 से पावर कहां तक जा सकता है, 12 तक, कोई भी ले लीजिए, एलसीएम तो यही आएगा। 13 नहीं ले सकते आप, 2 के पावर 13, सॉरी 3 का पावर 13 नहीं ले सकते आप, 3 का पावर 13 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 3 का पावर 13 लिख देंगे तो एलसीएम में भी 13 दिखना चाहिए, जो कि नहीं है। ओके, तो इसके बाद कितना पॉसिबिलिटी है, 13। अब यहाँ पे 5 के पावर पे, 5 के पावर आएगी, 5 के पावर यहाँ पे 10 है, लेकिन यहाँ 15 है, ये कैसे हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा होगा, 15 रहा होगा। ऑब्वियसली बात है, तभी तो आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है हाईएस्ट आता है। यहाँ तो 10 है, बट यहाँ 10 नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, 15 रहा होगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5 के पावर 15। तो आप देखिए टोटल कितने वाई बन सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटी है वो देखिए, थोड़ा सा पेन से लगाएंगे। यहाँ पर टोटल कितने चॉइसेस थे, 12 इंटू यहाँ पे टोटल कितने चॉइसेस हैं, 13, कितना जगह टोटल 130, 26, 156। टोटल कितने वाई पॉसिबल है, 156, मतलब टोटल 156 वैल्यूज ऑफ वाई आर पॉसिबल, है ना। ये एक रिमाइंडर, एक एलसीएम का, है ना, कॉन्सेप्ट पे बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हमने पेंसिल लगाया, क्योंकि हमें टोटल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि टोटल मिलकर कितने नंबर्स बनेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या बोला कि द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 533, द वैल्यू ऑफ 4y माइनस x, ये बोला। अब सीधी सी बात है कि 2 नंबर अगर प्राइम है या को प्राइम है, सीधी सी बात, अगर को प्राइम है तो उसका एलसीएम क्या होगा, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। कोई आपसे पूछे 4 और 5 का एलसीएम बताइए, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 20, 7 और 4 का एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4 20। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो सीधा सीधा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब सिमिलरली पूछा कि द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y इज 533, एलसीएम कितना है, 533। तो डेफिनेटली क्या बना होगा, ये 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बना होगा, और दोनों नंबर फाइंड करना है। तो तरीका क्या है भाई चेक करने का, मैंने बताया था, कोई नंबर का अगर फैक्टर आपको चेक करना हो तो क्या तरीका, तो 3 से तो डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, इस तरह से दिख रहा, 7 से आएगा, कभी देख लीजिए 49, 4 थे, 7 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 11 से है क्या, 5 3 8 माइनस 3, 11 से भी नहीं है, 13 से है क्या, देख लेते हैं, तो 13 चौक 52, 13 से डिविजिबल दिख रहा है, कितना टाइम्स है, 13 चौक 52 और 1, कितना देखिए 13 इंटू 41, है ना। फटाफट चेक कर लेंगे, सबका डिविजिबिलिटी रूल मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कहीं देरी करनी ही नहीं है, कहीं देर करनी ही नहीं है। अब क्या बोला, 4y x ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा x हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया।
और ये क्या हो गया, y हो गया। पूछा क्या, 4y मतलब 52 माइनस x मतलब 40, कितना जाएगा बोलिए, 11, कितना जाएगा 11। ओके, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। A and B are two prime numbers such that A greater than B and their LCM is 200। सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। हालांकि आप देख सकते हैं किसका मल्टीप्लिकेशन है, ये 19 और 11 का मल्टीप्लिकेशन, 19 और 11 का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। देख रहे हैं आगे, सेकंड पैटर्न बताया था आपको, है ना। क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कीजिए। एलसीएम फाइंड करने का मैंने अप्रोच किया बताया, बेस्ट तरीका। सबसे बड़ा कौन है, 9 को लिख दीजिए कि 9 तो आएगा ही आएगा। अब 5 है, क्या 5 यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, को प्राइम नंबर है तो 5 लिख दीजिए। फिर क्या अगला 6 दिख रहा है क्या, नहीं, पूरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन 6 का 3 इसमें है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ 1 2 लिख दीजिए, काम हो गया। आगे बढ़िए, ये डन, ये डन। यहाँ क्या देखिए 8 में कितने 2 आते हैं, 3 आते हैं, एक तो दिख रहा है, 2 मिसिंग है तो 2 लिख दीजिए, ये हो गया कंप्लीट। दिस इज द एलसीएम, दिस इज द एलसीएम। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना चलेगी, ये 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 9 चौक 36, कितना हो गया 360। ये क्या क्या 360, ये वो नंबर है जो चारों से डिविजिबल है, चारों से डिविजिबल है। लेकिन हमें डिविजिबल नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर 3 बचाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 360 प्लस 3 दैट इज 363। हालांकि इसका एक और अप्रोच भी है, डिविजिबिलिटी रूल से भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, ऑप्शन पर नजर बना के रखिए। सबसे इजी डिविजिबिलिटी रूल किसका है, 5 का। सबसे इजी डिविजिबिलिटी रूल किसका है, 5 का है। तो 5 से अगर डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। कहाँ बचेगा, ये तो पूरा डिविजिबल है। यहाँ पे कितना बच रहा है रिमाइंडर, अच्छा 3 यहाँ पे भी बच रहा है, यहाँ पे भी बच रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे बच रहा है। 2 पॉसिबिलिटी है। अब या तो ये होगा या ये होगा। 9 से डिवाइड करने पे इसका सबसे इजी किसका है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3। यहाँ पे ऐड कीजिए, 8 से 14, 14 3 17, 9 8 17। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8। 6 3 9 3 12, 12 को 9 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, है ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी तरीके तो बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे, अलग अलग मेथड आपको सीखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच डिवाइडेड बाय दिस गिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस बट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको करने में मजा आएगा, है ना। तो पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या जगह देखिए, 8 इंटू 7 क्योंकि दोनों को प्राइम है, इंटू 5 क्यों, क्योंकि ये भी को प्राइम है। को प्राइम का एलसीएम कैसे निकालता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते जाइए। और कौन बच गया, 6 का 2 यहाँ पे है, 3 मिसिंग है, ये लीजिए 3 आ गया। अब सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, ये 15 इंटू 120 और 12 7 84, कितना आ गया 840। कितना आ गया एलसीएम, 840। यहाँ तक तो सवाल सॉल्व हो जाता, क्योंकि यहाँ तक क्या बोला कि चारों से डिविजिबल कौन सा रहा, 840। अगर से बोलता कि रिमाइंडर 3 बचाना है तो मैं क्या करता, इसमें 3 ऐड कर देता और मेरा आंसर कितना आ जाता, 843, है ना। बट ऐसा बोला नहीं, तो जो मेरा नंबर होगा कैसा लिखेगा वो, 840 के प्लस 3। ये जनरल फॉर्म हो गया, है ना। अब के वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, इसको जब आप डिवाइड करेंगे इन चारों से, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं तो भी ये नंबर क्या होगा, चारों से डिविजिबल होगा, यही रिमाइंडर बचेगा, सिर्फ यही रिमाइंडर बचेगा, है ना। सवाल आगे क्या बोला कि जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूं किससे, 9 से, है ना, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। मतलब ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू रखना शुरू करते हैं, 1 2 3, पूरे नंबर को फिर क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। ये गलती नहीं करना, हमें तो बेस्ट अप्रोच सीखना है। कैसे, कौन सा बेस्ट अप्रोच होगा, पहले ही 9 से डिवाइड कर लीजिए और देखिए कि टोटल रिमाइंडर बच गया है। 9 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 9 9 81, 3 बचेगा, 0 9 3 27, सॉरी 3 बचेगा, 9 9 81, हाँ 3 0 9 3 27, कितना बचा, 3 के बच रहा है और प्लस 3 ये बच जा रहा है। अब इसको डिवाइड करना बहुत इजी है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे के की वैल्यू रख के चेक करना ज्यादा इजी। कई बार क्या होगा, के की वैल्यू 6 7 8 तक रखना पड़ जाता है। इस केस में अगर आप करेंगे तो 5 से 6 मिनट आपका चला जाएगा। बट यहाँ पे तो फटाफट रख के देख सकते हैं। के की वैल्यू 1 रखिए, कितना आएगा, 3 और 3 6 डिविजिबल नहीं। के की वैल्यू 2 रखिए, 3 दूनी 6 और 3 9, 9 और 9 डिविजिबल हो गया। मतलब के की वैल्यू कितनी रखनी है, 2। के की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रख दीजिए। यहाँ पे कितना जाएगा, 840 है ना, इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1680
1680 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 1683। 1683। ये जो नंबर है, ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं इन चारों से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा, और अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इन चारों से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, लेकिन जब मैं 9 से डिवाइड करूं तो नंबर पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अब ऐड करके देख लीजिए, 8 3 11 6 17 1 18। सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। तो ये तरीका हमें सीखना है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग नहीं करना है, ऐसे बेवकूफ नहीं करना है। पहले 9 से डिवाइड कर लें, फिर देखेंगे क्या रिमाइंडर बच रहा है। ये रिमाइंडर बच रहा है, और वो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 9 से पूरा पूरा कैंसिल होना चाहिए, फिर के की वैल्यू ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्या करा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7? यहाँ देखिए क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 7 बोला। वहां पे क्या था? मल्टीपल ऑफ 9 था, है ना। विच लिव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, है ना। इससे डिवाइड करें तो n क्या हो जाएगा मेरा? n क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ऑल दिस नंबर इनटू के प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। दिस शुड बी डिविजिबल बाय 7, यही तो बोला है ना। एलसीएम ऑफ दिस 8 9 12 15, है ना। कितना आएगा? अगर मैं बात करूं तो चलिए निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। 15 इंटू 8 इंटू 9, 9 का 1 3 तो आ गया, 1 3 मिसिंग है। 12 क्या होता है? 3 इंटू 4, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया देखिए, 120 इंटू 3 कितना आ गया? 360। कितना आ गया? 360। मतलब मेरा जो n है वो कितना हो गया? 360 के प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया, है ना। ये कि अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा, है ना, 8 9 12 15 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। बट ये नंबर 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ऐसा बताइए। अब के की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, है ना, लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या डायरेक्ट फाइंड करूं? नहीं, लेंथी हो जाएगा। पहले 7 से डिवाइड कर लीजिए, और फिर देखिए कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है। 7 से डिवाइड करिए, 7 5 35, यहाँ बचेगा 1, और ये 10 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। कितना है? 3 के प्लस 5 बाई 7। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है कि के किस वैल्यू के लिए ये 7 से डिविजिबल हो जाए। यहाँ फाइंड करना ज्यादा इजी है, और मैंने तो जाएंगे, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं। के 1 रखिए 5 3 8 नहीं होगा, 2 रखिए 3 3 6 5 11 नहीं होगा, 3 रखिए 3 3 9 9 5 14 डिविजिबल है। कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। कितनी आसानी से वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू रखिए, 3 रखिए, कितना हो जाएगा? देखिए के की वैल्यू 3 रखिए तो 360 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1080, और प्लस 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 1085। अब ये वो नंबर है, ये वो लीस्ट नंबर है, ये लीस्ट नंबर है जो चारों से डिविजिबल होने पे रिमाइंडर कितना देगा? 5 देगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए अब देखिए सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी आ जा रहा है, जिसमें देखिए कि मल्टीपल ऑफ 13, ये तो चली है, ये तो अलग सवाल है, उसको देखेंगे। व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 गिव्स 1 2 3 4 रिमाइंडर। देख रहे हैं, जैसे डिफरेंट रिमाइंडर दिखे आपको, फट से चेक कीजिए कि डी माइनस आर कॉन्स्टेंट तो नहीं है। कितना आ रहा है? डी माइनस आर निकालिए। 3 माइनस 1 कितना आ रहा है? 2। 4 माइनस 2 कितना आ रहा है? 2। 5 माइनस 3 2। 6 माइनस 4 2। यहां से फट से आइडिया लग जाएगा कि एलसीएम का सवाल है। क्या करें? पहले एलसीएम फाइंड कीजिए, 3 4 5 6, तो 6 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 4 का एक 2 है, एक 2 लिख लीजिए, फिर क्या है? 3 पूरा पूरा यहाँ अंदर में है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया एलसीएम? 5 दूनी 10 इंटू 6 कितना आ गया? 7। 60 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब खुद सोचिए कि 60 मेरा वो नंबर है जो सबसे डिविजिबल है। अब रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? सबका देखिए अलग अलग है, तो ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना माइनस कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे। मतलब नंबर कौन सा है? वो नंबर कौन सा है? 58। वो नंबर कौन सा है? 58। और नंबर कौन सा है? 58। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा है, कि वो नंबर बताइए जो चारों से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर बचे। सिर्फ सवाल इतना होता तो मेरा आंसर कितना होता? 58। बट बोला कि जो नंबर है ना वो 13 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो क्या 58 13 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। फिर कैसे निकालेंगे आंसर? जनरलाइज करेंगे। क्या करेंगे? जनरलाइज। जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या होगा? 60 के -2 होगा। क्या होगा? 60 के -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है वो कैसे आ रहा है? कैसे मिलेगा? ऐड करने से नहीं मिलेगा, माइनस करने से मिलेगा। और कितना माइनस करना है? डी माइनस है, तो वो हमने क्या किया? माइनस कर दिया।
अब के की वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, कुछ भी रखते जाइए, चेक कर सकते हैं। रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा जब 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा जब 4 से डिवाइड करेंगे। आप करके देखिए के किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको 7 से डिविजिबल बनाना है, सॉरी 13 से, किससे, 13 से डिविजिबल बनाना है। तो 13 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 13 चौक 52, 8 के बच जाएगा -2 अपॉन। अब यहाँ पे फाइंड कीजिए के किस वैल्यू के लिए ये डिविजिबल है। 1 पे डिविजिबल है क्या, नहीं। 2 पे है क्या, 8 दूनी 16 -2 नहीं है। 3 पे है क्या, 24 -2 नहीं है। 4 पे 8 चौक 32 -2 नहीं। 5 पे 8 पे 40 नहीं है, है ना। 6 पे है क्या, 8 चौक 48 -2, 8 पे भी नहीं। 9 पे है क्या, सॉरी कहां तक चेक किया हमने, 6 पे चेक किया, 8 चौक 48 चेक कर लिया। 7 पे है क्या, 8 से 56 -2 नहीं। 8 पे है क्या, 80 80 64, है ना, 80 80 64 -2 नहीं, उस पर भी नहीं आ रहा। 9 पे है क्या, नहीं। 10 पे है क्या, 10 80 -2 78, 10 पे आ रहा। देख रहे हैं के का कितना पे मिला, 10 पे। मैं वही बोल रहा था कि अगर आप यहाँ चेक करने गए और अगर 10 पे वैल्यू मिले फिर तो आपका पेपर ही खत्म हो जाए, है ना। बट यहाँ पे क्या, छोटी क्वांटिटी, फटाफट चेक कर सकते हैं। के वैल्यू कितनी आ गई, 10 रख दीजिए। आंसर कितना आ गया, n 600 -2 दैट इज 598। अब ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 4 से करेंगे 2 आएगा, 5 से करेंगे 3 आएगा, 6 से करेंगे 4 आएगा। करके देख सकते हैं। और ये नंबर 13 से डिविजिबल भी होगा, ये नंबर 13 से डिविजिबल भी होगा, है ना। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम होमवर्क ट्राई कीजिएगा इसको। इसमें तो डिविजिबिलिटी फाइंड करना भी नहीं है, सिर्फ आपको रिमाइंडर बचाना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और डिफरेंस कितना रहा, देखिए 4 का आ रहा है, डिफरेंस कितना रहा है, 4 का। तो एलसीएम निकाल देंगे और जो भी आएगा उसमें 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या करा, देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय दिस लिव्स रिमाइंडर दिस एज रिस्पेक्टिवली। अरे ये रिमाइंडर बचना चाहिए। 4 डिजिट का बोला ना, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो पहले क्या कीजिए, आप 4 डिजिट का ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढिए जो पहले तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। किससे, 6 7 और 8 से। तरीका क्या होगा, एलसीएम फाइंड करते हैं। पहले कितना आ जाएगा एलसीएम, 8 इंटू 7 इंटू 3, क्योंकि 6 का 1 2 तो यहाँ पे दिख रहा है। ये कितना आ जाएगा, 8 से 56, तो ये कितना आ जाएगा 168। कितना आएगा, 168। मिनिमम नंबर जो तीनों से डिविजिबल है वो 168 है। बट हमें 3 डिजिट का या मिनिमम नंबर फाइंड नहीं करना, हमें तो 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 168 से डिवाइड करेंगे किसको, 4 डिजिट के मैक्सिमम नंबर को डिवाइड कीजिए और फिर बताइए कितना आ रहा है। वो कौन सा 4 डिजिट नंबर है ग्रेटेस्ट जो 168 से डिविजिबल है। तो कितना टाइम्स लगेगा, देखिए तो 6 टाइम्स लग गया क्या, देखिए तो 16 से 96 लग जाएगा, लगता है 8 चौक 48, 6 चौक 36 और 4 40 और 6 और 4 10, है ना। वो भी क्रॉस करेगा 7 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स लगेगा। फिर तो कितना टाइम्स लगेगा, 5 टाइम्स। 8 25 40, 6 25 30, 4 34, 5 3 8, 840। कितना आ गया, देखिए ये 9, ये 5 और ये कितना गया, 159। कितना गया, 159। अब यहाँ पे 9 यहाँ पे लिख दीजिए। कितना टाइम्स लगेगा, देखिए 7 टाइम्स लग जाएगा क्या, 16 से 16 हाँ लग जाएगा। 8 टाइम भी लग सकता है। 16 कितना था, 144, है ना। 1400 8 टाइम्स लग जाएगा क्या, लग जाएगा मुझे लग रहा है। 8 टाइम्स लगा दीजिए, 8 64, फिर 8 चौक 48, 48 से 6 54, है ना। 8 8 5 13, 8 5 13, कम आया क्या, फिर हाँ 9 टाइम्स लग जाएगा। फिर तो कितना टाइम्स लग जाएगा, अच्छा 69, 9 टाइम्स लग जाएगा, बिल्कुल 9 टाइम्स लग जाएगा। कितने टाइम्स लग जाएगा, ये 9 टाइम्स लग जाएगा। 9 टाइम्स कितना जाएगा, 9 72, 9 से 54 7 61 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। कितना गया, देखिए 1512। कितना गया, 1512। कितना जाएगा 7, यहाँ कितना जाएगा 8, और 1 कट जाएगा। कितना गया 87। तो अगर मैंने 168 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा रहा है, 87 रिमाइंडर बचा है। तो 87 माइनस कर दीजिए पहले, तो कितना गया 991। ये वो नंबर है जो 168 से डिविजिबल है। इट मींस इन तीनों से डिविजिबल, क्योंकि तीनों का एलसीएम कितना है 168।
बट हमें क्या करना है, हमें तो रिमाइंडर बचाना है। कितना बचाना है, 4 5 6, दोनों का डिफरेंस कर ले। 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2। 7 माइनस 5 कितना आ रहा है, 2। 8 माइनस 6 कितना आ रहा है, 2। डी माइनस आर कितना आ रहा है, 2। 2 घटा दीजिए, 2 क्या कीजिए, घटा दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा, 9910। कितना आ जाएगा, 9910 इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या करा देखिए, व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। इससे डिविजिबल तो हो ही, साथ में वो नंबर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर हो तो पहले नंबर फाइंड करते हैं जो डिविजिबल है, बाद में उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो कितना गया, 15 इंटू 4 इंटू 6 का देखिए 2 यहाँ है, 3 यहाँ है ना, तो 6 का कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 9 का देखिए 1 3 यहाँ है, 1 3 इसी है, तो लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या, 12 क्या होता है, 4 इंटू 3, 4 भी है 3 भी है, तो 12 का कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। कितना गया नंबर देखिए, 15 चौक 60, 60 3 180। कितना हो गया, ये 180। तो ये तो हो गया लीस्ट नंबर जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, बट इतने से काम नहीं चलेगा, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको तोड़ू इस नंबर को, तो क्या आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यही आ रहा है देखिए। तो 3 इंटू 3 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा नंबर कितना हो जाएगा, 180 इंटू 5 दैट इज 900। कितना हो जाएगा, 900। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट square number which is divisible by 4 6 9 and 12 and 15। नेक्स्ट इसका देखिए एलसीएम फाइंड करना है ना। जैसे एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर निकालेंगे, चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो। तो लीनियर फैक्टर निकालिए। अगर मैं फर्स्ट के इक्वेशन के लीनियर फैक्टर की बात करूं तो कितना जाएगा, x माइनस 5 -5 -3 -8 प्लस 15, ये आ गया फैक्टर। दूसरे का फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, यही तो आ जाएगा। 3 2 नीचे, 3 2 5, ये आ गया देखिए। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलिए सारे फैक्टर्स होने चाहिए एलसीएम में, ये तो है। तो x माइनस 5 यहाँ पे कॉमन कर दीजिए, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। क्या क्या फैक्टर दिख रहा है आपको, x माइनस 2 दिख रहा है, और x माइनस 3 दिख रहा है, और x माइनस 5। यही 3 डिफरेंट फैक्टर्स आपको दिख रहा है, तीनों लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। और ये तो ग्रेटेस्ट पावर लिखेंगे। जैसे x माइनस 2 का पावर यहाँ कितना है, 1, यहाँ तो है ही नहीं, 0 है, तो क्या आ गया, x माइनस 2 का पावर 1। यहाँ पे कितना है, x माइनस 3 का पावर 1, यहाँ पे कितना 1, तो हमने 1 लिख दिया। x माइनस 5 का पावर यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे क्या है 0, तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ये मेरा एलसीएम हो गया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए दिया होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर है, ये इज द करेक्ट आंसर। और ये मेंस का सवाल है, सोचिए कितना इजी है, ये मेंस से पूछ रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम। फाइंड द एलसीएम, देखिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं सीजीएल में। इसका सबसे सिंपल तरीका क्या बताता हूँ याद करने का। अगर एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो, अगर एचसीएफ पूछा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो, बाकी जो बच गया उसको क्या करो, एलसीएम निकालो। एलसीएम पूछा तो क्या करेंगे, सीधा न्यूमरेटर से रिलेशन रखेंगे। एलसीएम है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा 81। और अगर न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला है तो डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई, 2। कितना आ जाएगा, 2। सीधा सा दिख रहा है 2 8 16 का एचसीएफ कितना होता है, 2। सो आंसर इज 81/2। कितना आ जाएगा, 81/। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन का, अगर एलसीएम फाइंड करना हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो, है ना। अगर एचसीएफ फाइंड करना हो तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाले, और जो बच गया उसको क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, है ना। अब आता है देखिए एचसीएफ, है ना। एचसीएफ में भी 2-3 मेथड है। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, पहले वो करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे अगर सपोज कीजिए, है ना, पहला नंबर ए है, मैं लिख रहा हूँ सीधा, वो है 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है ना। दूसरा नंबर है बी, कुछ इस तरीके से 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। तीसरा नंबर कुछ इस तरीके से है 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 4। ये 3 नंबर दिए हुए है ना, ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिए हुए हैं। आपको फाइंड करना है इसका एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
सबसे बड़ा कॉमन जो फैक्टर है वो बताइए। तो एक एक करके चेक करेंगे। पहले आप बताइए 2 में सबसे ज्यादा कॉमन क्या मिलेगा आपको। यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो तीनों में मैक्सिमम कॉमन क्या मिल सकता है, 2 के पावर 1, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 2 है ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या मिलेगा, 2 के पावर 1 ही तो मिलेगा, उससे ज्यादा मिलना पॉसिबल नहीं है। चाहे यहाँ पे 2 के पावर आप 200 कर लीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एचसीएफ में कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्योंकि एक के पास कुछ होने से, एक के पास ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपको सबके पास जब वैल्यू ज्यादा होगी तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉमन डेटा चाहिए। हमें क्या चाहिए, कॉमन डेटा चाहिए। अब यहाँ पे 3 के पावर के पास आई, 3 का पावर देखिए कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ तो है ही नहीं, 3 के पावर 0 है, मतलब एचसीएफ में 3 नहीं आएगा, एचसीएफ में 3 नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 का पावर देखिए यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है, 2, तो मैक्सिमम कॉमन क्या मिलेगा आपको, 5 के पावर 2। 5 के पावर कितना मिलेगा, मैक्सिमम कॉमन 2 मिलेगा। कितना जाएगा, 25 दूनी 50। इट मीन्स इस तीनों का एबीसी का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। ओके, अगला मेथड है डिवीजन मेथड। देखिए एलसीएम में डिवीजन मेथड मैंने बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रीजन है कि वो लेंदी होता है। एचसीएफ में डिवीजन मेथड आपको सीखना पड़ेगा। रीजन क्यों, क्योंकि डायरेक्ट उस मेथड पे सवाल है, फिर तो हमें करना ही पड़ेगा। तो एक मैं करके आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए 3 नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 20, 30 और 35, और मैंने ये पूछा कि इसका एचसीएफ फाइंड करके दिखाओ। इसका क्या करो, एचसीएफ फाइंड करके दिखाओ, है ना। तो तरीका क्या है, पहले किसी भी 2 नंबर को पकड़ लीजिए और उसमें आप डिवीजन मेथड लगा दीजिए। कैसे लगाना डिवीजन मेथड, 20 से 30 को हमने डिवाइड किया, कितना लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा 20, कितना बचेगा रिमाइंडर, 10। रिमाइंडर कितना बचेगा, 10। तब तक डिवाइड करते जाना जब तक रिमाइंडर 0 ना जाए। करने का तरीका क्या है, जो रिमाइंडर बचा अब ये नया डिवीजर हो जाएगा, अब ये नया डिवीजर हो जाएगा। और नया डिविडेंड कौन होगा, नया डिविडेंड कौन होगा, जो पुराना डिवीजर है वही नया डिविडेंड हो जाएगा। यहाँ जाएगा 20, लगे 2 टाइम्स 20, क्या हो गया, कैंसिल। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, जो लास्ट डिवीजर है, लास्ट डिवीजर जो है, लास्ट डिवीजर, इसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। इसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। जो लास्ट डिवीजर बच जाएगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो अगर मुझसे ये पूछा होता है कि 20 और 30 का एचसीएफ बताइए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10, है ना, क्या हो जाएगा, 10। यही तरीका आपको अपनाना है। बट यहाँ पे 3 नंबर, कितने नंबर थे, 3 नंबर थे, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा फिर कि क्या तीनों का एचसीएफ क्या है, 10 है क्या, तो देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा, 10, तो 10 से इसको डिवाइड करके देखो, 10 से क्या करें, इसको डिवाइड करके, क्या डिवाइड हो रहा है, क्या 10 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 10 दिया 30, कितना आ रहा है, रिमाइंडर 5, डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 5 रिमाइंडर बच जा रहा है, 5 रिमाइंडर बच जा रहा है। इसका मतलब तीनों का एचसीएफ 10 नहीं है, तीनों का एचसीएफ 10 नहीं है। तो क्या होगा, या तो 10 होगा या उसी का क्या होगा, फैक्टर होगा, उसी का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 10 का दूसरा फैक्टर क्या है, 5। 10 का दूसरा फैक्टर क्या है भाई, 5। तो क्या 5 इसका एचसीएफ हो सकता है, चेक करेंगे। वो भी इधर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों नंबर 10 से डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल तो होंगे ही होंगे 100%। सिर्फ कहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है, कहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है। वो भी किसको चेक करना है, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, क्योंकि 10 से कितना कट गया, 30 तो कट गया, बच गया कितना, 5। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 से भी तो 30 कट जाएगा, जो 10 से कटा वो 5 से भी तो कट जाएगा। ये ट्रिक बता रहा हूँ ना, कैलकुलेशन में क्या अप्रोच लगाना है। जो 5 बच गया उसको बस डिवाइड करके देखेंगे, क्या 5 से 5 डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। मतलब ये पूरा नंबर क्या हो गया, 5 से डिविजिबल हो गया, और ये दोनों तो पहले से था। इट मीन्स फाइनल एचसीएफ आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल 5 आ जाएगा। डेफिनेटली लेंथी प्रोसेस, क्या लेंथी प्रोसेस, हम ऐसे नहीं निकालने वाले। लेकिन अगर सवाल में पूछ दे कि डिवीजन मेथड से किया गया है, उस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए सिखा रहा हूं। बाकी अगर कहीं पे सिर्फ एचसीएफ फाइंड करना हो, कभी भी इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, है ना। इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए। ये क्या हो गया, देखिए ये डिवीजर है, ये डिवीजर आना दिख रहा है, और ये क्या है, क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है ना, ये क्या है, क्वेश्चन है। और जो लास्ट डिवीजर है वही क्या होता है, मेरा आंसर होता है, वही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ये क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो बेस्ट अप्रोच क्या फाइंड करने का, अगर मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना हो तो बेस्ट अप्रोच क्या, वो सिखा दूं।
जैसे एलसीएम में सिखाया आपको, उसी तरीके से यहाँ भी सिखा रहा हूँ कि बेस्ट अप्रोच क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अगर मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना, क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, इसके डिफरेंस का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, है ना। इसका डिफरेंस निकाले कितना आ रहा है 10, इसका डिफरेंस निकाले कितना आ रहा है 5। इसका डिफरेंस निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इतने से अपना बात बन जाएगा, है ना। तो क्या गया देखिए 10, यहाँ पे कितना आ गया देखिए 5, यहाँ पे कितना आ गया देखिए 5। तो या तो एचसीएफ क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा, या तो एचसीएफ क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा, और नहीं तो क्या होगा, इसका डिफरेंस का फैक्टर होगा। इसका डिफरेंस का क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे अगर मैं 2 नंबर में बात करूं, 2 नंबर में बात करूं, 3 में समझ में आएगा, पहले 2 नंबर में देखते हैं। अगर मैं पूछूं 25 और 35, इसका एचसीएफ बताइए, क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालिए, कितना का डिफरेंस 10। तो या तो इसका एचसीएफ 10 होगा, अगर नहीं हुआ तो उसका फैक्टर होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो क्या 10 इसका एचसीएफ है, नहीं, डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका फैक्टर आगे बढ़ेंगे, इसका फैक्टर क्या आएगा भाई, इससे जस्ट छोटा 5 आएगा। क्या 5 इसका एचसीएफ है, बिल्कुल है, 5 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, सो 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। तो जो भी एचसीएफ होता है, या तो 2 नंबर के बीच का डिफरेंस होता है, अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ देखिए 10 आया, यहाँ देखिए 5 आएगा, है ना। अभी क्या है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, अभी क्या रहा, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, है ना। ये डिफरेंस 10 है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है 5। अभी इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है 5। तो या तो इसका एचसीएफ 5 आएगा, या तो इसका एचसीएफ 5 आएगा, या इसका फैक्टर आएगा। लेकिन हमें पता है कि 5 क्या खुद एक प्राइम नंबर है, खुद एक प्राइम नंबर है। अगर ये 5 से नहीं कटा तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बट 5 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। सो एचसीएफ कितना आ गया 5, एचसीएफ कितना आ गया 5, ठीक, एचसीएफ कितना आ गया 5, ठीक है। आई होप ये लॉजिक समझ में आया होगा। डिफरेंसेस निकालते जाइए, और जो फाइनल डिफरेंस आ गया है ना, उससे एक बार चेक करके देखेंगे। अगर ये इसका एचसीएफ नहीं है तो डेफिनेटली इसका फैक्टर क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। ऐसा होता क्यों है, अगर डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं तो आपको बताता। सिंपली क्या डिफरेंसेस निकालने से एचसीएफ क्यों मिलता है, थोड़ा सा अगर बोलेंगे तो मैं बता सकता हूँ। देखिए किसी भी नंबर को ना जब आप रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इन दोनों का एचसीएफ कितना है एच, मान लेते हैं दोनों का एचसीएफ कितना है एच, अगर ये पता है इसकी वैल्यू कितनी है 5, इसको क्या लिख सकते हैं आप 5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 7 लिख सकते हैं, 5 × 7। मतलब ये मेरा क्या है hx, और ये मेरा क्या है hy। ये मेरा अगर hx है तो ये मेरा क्या है hy है। कोई भी नंबर को अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो किस फॉर्म में होगा, h × x के फॉर्म में होगा, वेयर x एंड y क्या है मेरा को प्राइम है, x एंड y क्या है मेरा को प्राइम है, x और y मेरा क्या है को प्राइम है ना। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो क्या आ जाएगा, देखिए h × x - y, यही तो आएगा दोनों का डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आएगा h × x - y। तो देख रहे हैं जो मेरा डिफरेंस है, जो मेरा डिफरेंस है उसी में क्या छुपा हुआ है, एचसीएफ छुपा हुआ है। जो 2 नंबर के बीच का डिफरेंस होता है उसी में कहीं ना कहीं एचसीएफ छुपा होता है। अगर x में y का वैल्यू 1 आ गया, मतलब ये डिफरेंस ही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, है ना। डिफरेंस ही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो इसलिए बोला कि जो डिफरेंस है वो एचसीएफ हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर वो नहीं है तो एचसीएफ क्या होगा, उसका फैक्टर, क्या होगा उसका फैक्टर, है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स दिस लिविंग द रिमाइंडर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ सवाल समझिएगा अच्छे से। इसमें भी जैसे मैंने एलसीएम में बताया था कि 1-2 पैटर्न बनता है, इसमें भी 1-2 पैटर्न बनता है रिमाइंडर के, है ना। क्या पैटर्न बनता है पहले वो समझा रहा हूँ, फिर देखिएगा। जैसे कि मैंने बोला कि कोई ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, किसको 23 को, तो रिमाइंडर 3 बच रहा है ना। फिर दूसरा मैं बोलूँ कि 28 और ये 33, इन तीनों को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी ग्रेटेस्ट नंबर से तो रिमाइंडर सेम बच रहा है। पहला सवाल ये बनेगा, फर्स्ट प्रोफाइल ये बचेगा, रिमाइंडर सेम। रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम, रिमाइंडर इज सेम। पहला प्रोफाइल आराम से समझ में आएगा, कोई मुश्किल नहीं। क्या कर रहा है, एक ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे अगर मैं तीनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, सेम बच रहा है। फाइंड दैट नंबर, क्या बोलेगा, फाइंड दैट नंबर। तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर आर बचा, क्या बचा, रिमाइंडर आर बचा, है ना। रिमाइंडर क्या बचा, आर, इसमें रिमाइंडर क्या बचा, आर, इसमें रिमाइंडर क्या बचा, आर, ठीक है, आर। तो अगर मैं इस नंबर में से आर को माइनस कर दूं, 23 - आर कर दूं, तो क्या ये नंबर उस
नंबर से डिविजिबल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, रिमाइंडर हटा दिया मैंने। सिमिलरली अगर इस 28 में से मैं आर रिमाइंडर हटा दूं तो क्या ये अब ये नंबर उससे डिविजिबल नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या मैं इसमें से आर हटा दूं तो क्या जो बचा हुआ नंबर है क्या वो उस नंबर से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। इनडायरेक्टली ये जो मुझे नया नंबर मिला, ये 3 नया नंबर मिला, ये उस तीनों से डिविजिबल होगा, सॉरी ये तीनों उस नंबर से डिविजिबल होगा। इट मीन इनडायरेक्टली बोले हैं तो इन तीनों नंबर का क्या फाइंड करना है हमें? एचसीएफ फाइंड करना है। तीनों नंबर का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। लेकिन जैसे ही मैं ये करने जाऊंगा आप बोलेंगे सर रिमाइंडर तो दिया हुआ ही नहीं है, आर तो दिया ही नहीं है, आर कहां से लाऊं? तो मैंने सोचा अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा और इसको बेहतर तरीके से लगाते हैं। कैसे बेहतर तरीके से लगाएंगे? आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, है ना, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, है ना। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो क्या आर आर कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? अब देखिए ध्यान से, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं कितना आ जाएगा? 5 आएगा कि नहीं? डिफरेंस की बात करो, ये मैं सोचिएगा 23 माइनस 28 माइनस 5 आ रहा है, डिफरेंस पॉजिटिव रहता है ना। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है? 5। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है? 5 आ रहा है क्या? इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा? 5, है ना। और ये जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया? यही तो इस नंबर का क्या होगा? एचसीएफ होगा। यही तो हमने सीखा, यही तो हमने सीखा कि अगर 3 नंबर है, अगर उसका एचसीएफ निकालना है तो क्या करिए? उसका डिफरेंस निकाल दीजिए, उसका डिफरेंस निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? उसका डिफरेंस निकाल दीजिए और उसका एचसीएफ ढूंढ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 5, है ना। दोनों डिफरेंस क्या है? सेम है, दोनों डिफरेंस सेम है ना। तो या तो एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा, या क्या होगा? इसका फैक्टर होगा, है ना। इसका फैक्टर तो होगा नहीं क्योंकि 5 खुद क्या है? प्राइम नंबर है। मतलब मेरा आंसर कितना आ गया? 5। मेरा आंसर कितना आ गया? 5। मतलब एचसीएफ कितना है? इसका एचसीएफ कितना आएगा? 5। तो क्या इस नंबर से अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर सेम बचेगा क्या? चेक करके देख लीजिए। 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। देख रहे हैं, सेम रिमाइंडर आ रहा है। तीनों में क्या आ रहा है? सेम रिमाइंडर आ रहा है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो इंडायरेक्टली क्या बोला था? हमें तो बोला था कि ये नंबर बताइए जिससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर सेम बचे। हमने क्या किया? उससे रिमाइंडर को ही माइनस कर दिया। और करने का तरीका क्या है? दोनों नंबर को आपस में घटा दीजिए, दोनों नंबर को आपस में घटा दीजिए, है ना। दोनों नंबर को आपस में घटा दीजिए। जैसे ही आपस में घटाएंगे दोनों नंबर को, ऑटोमेटिक आर आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जो नंबर बचेगा वो उससे डिविजिबल हो जाएगा, वो उससे क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं सिंपली 2 एग्जाम्पल लूं, एक एग्जाम्पल लूं सिंपल, 33 और 43, या 33 और कितना ले लूं? 58 ले लूं। ये 2 नंबर है ना। मैं ये पूछूं कि मैक्सिमम नंबर बताओ जिससे अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचे? सेम बचे। रिमाइंडर क्या बचे? सेम बचे। इसका तरीका क्या? इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है? 25। कितना आ रहा है? 25। तो 2 नंबर में तो प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 25। इट मीन 25 वो नंबर है, 25 वो नंबर है जिससे अगर मैं डिवाइड करूं यहाँ और यहाँ दोनों जगह, रिमाइंडर क्या बचेगा? सेम बचेगा। 33 से 25 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8। 58 को 25 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8। देख रहे हैं, 2 में तो कोई टेंशन नहीं है, जो डिफरेंस है वही आंसर है। 3 में प्रॉब्लम होता है, क्यों? क्योंकि 3 में डिफरेंस अलग अलग आता है ना। 2 डिफरेंसेज आते हैं। फिर कैसे डिसाइड कर पाए कि ये आंसर की ये आंसर? इसलिए क्या करते हैं? दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं। क्वेश्चन को तो समझाऊंगा और इजीली अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा दूसरा पैटर्न कौन सा? ये वाला। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको सोचिए कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जिसको अगर मैं जिससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 43 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बचा? 43। तो अगर मैं रिमाइंडर ही माइनस कर दूं तो वो नंबर क्या करेगा? इसको डिवाइड नहीं कर देगा। 43 माइनस से कितना आ रहा है? 511। अब ये 511 क्या होगा? उस नंबर से डिविजिबल होगा। 714 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 57 बच रहा है। अगर मैं 57 माइनस कर दूं तो नया नंबर कितना हो जाएगा? 657। कितना हो जाएगा? 657। नंबर कितना हो जाएगा? 657। और अगर मैं 213 में से 67 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? देखिए 147। कितना आ रहा है? 147। यही आ रहा है, देखिए तो, है ना। 7 67 बच रहा है ना। तो 146, सॉरी यहाँ 146 कितना आ जाएगा? 146, है ना। ये हो जाएगा 146 हो जाएगा, है ना। ये वो 3 नंबर है जो उस नंबर से क्या होंगे? डिविजिबल हो जाएंगे, है ना। ये तीनों के तीनों क्या होंगे? उस नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था मैंने सारा हटा दिया। इनडायरेक्टली क्या ये नहीं बोल रहा है कि तीनों का एचसीएफ फाइंड करके बता दो,
है ना। तो देख रहे हैं फाइंड करना है एचसीएफ, बट सीधा सीधा नहीं बोला, घुमा के बोलेगा। तो इसका निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, आप क्या करो, इसका डिफरेंस निकालो, क्या करो, डिफरेंस निकालो। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि 146 का जो मेरा फैक्टर है वो कौन होगा, 73, और 73 ऑप्शन में मौजूद है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि 83 से ये डिवाइड होगा नहीं, 71 से डिवाइड होगा नहीं, 95 से डिवाइड होगा नहीं। बट प्रॉपर तरीका क्या है, डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस निकाले, कितना रहा देखिए 146, कितना रहा डिफरेंस 146, है ना, कितना रहा डिफरेंस 146। और अगर मैं इसका डिफरेंस निकालू, इसका डिफरेंस निकालू, या इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो भी चलेगा। इसका डिफरेंस निकालिए, कितना रहा 511, कितना रहा 511, कितना रहा देखिए 511। तो जो भी सेफ होगा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, वापस क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 11 से 5 6 जाएगा, कितना जाएगा 5, 10 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा 6, कितना जाएगा 3, ये आ जाएगा 365, कितना रहा 365। अब या तो इनका एचसीएफ 365 होगा या इसका फैक्टर होगा। क्या एचसीएफ 365 हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि नंबर ही कितना 146। तो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। फैक्टर निकालिए, कितना रहा 73 इंटू 5, 73 इंटू 5। तो या तो एचसीएफ 5 होगा या 73 होगा। तो क्या 5 से ये डिविजिबल है, नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। आंसर कितना आ गया 73, कितना आ गया 73। तो अलग अलग अप्रोच वो प्रैक्टिस करने से आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर डी। करेक्ट, डी से जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा, आर। यहाँ पे डी और आर दोनों पूछ दिया, कोई बात नहीं। नंबर कितना देखिए 6450, सॉरी 6454। दूसरा नंबर कितना है 7356, 7306। तीसरा है 8797। ये 3 नंबर है। इसका डिफरेंस निकालिए, कितना रहा। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालू कितना आएगा, तो 16 में से कितना गया, 6 में से 4 गया, कितना गया 2, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 4 गया 9, कितना रहा 952, कितना रहा 952। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना रहा 87 में, 7 में से 6 गया 1, 9 यहाँ पर कितना गया 91, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ कितना रहा 1, कितना रहा 1491, कितना रहा 1491। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना है, तो 1400 में से 500 900 का कितना गया 500, और 91 में से कितना गया 52, तो हो गया 9, और 8 में से 5 गया, कितना हो गया 3। 539 आ रहा है क्या, देखिए तो 539 आ रहा है क्या, है ना। इसका डिफरेंस कितना रहा, 11 में से 2 जाएगा 9, 8 में से 5 जाएगा 3, और 14 में से 9 गया, कितना रहा 539। तो जो भी आंसर होगा क्या होगा, या तो 539 होगा या उसका फैक्टर होगा, या क्या होगा उसका फैक्टर होगा। ठीक है, क्या होगा उसका फैक्टर होगा, है ना। तो देख लेते हैं कि 539 से डिविजिबल है क्या, नहीं डिविजिबल, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसका फैक्टर करिए, इसका क्या कीजिए फैक्टर करिए। थोड़ा थोड़ा ऑप्शन पे भी नजर बना के रखेंगे, लेकिन यहाँ पे फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी माइनस आर पूछा, क्या पूछा डी माइनस आर। दिक्कत ये है, डी माइनस आर पूछा है, तब इसमें से डी तो है नहीं, सिर्फ डी पूछा होता तो ऑप्शन दे करके हम टिक भी कर सकते थे। यहाँ पे आपको प्रॉपर निकालना ही पड़ेगा। फैक्टर कैसे निकलेगा, देखिए 9 3 12, 12 5 17, मतलब ये 3 9 इससे तो डिविजिबल नहीं, 5 से 7 से है, 7 से 49, 4 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल 7 से डिवाइड किया कितना, 7 से 49, 4 3 7 से 49, ये डिविजिबल है, देखिए, है ना। इट मींस इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा, 7 11 7, ये फैक्टर बनेगा इसका, ये क्या बनेगा इसका फैक्टर बनेगा। अब देखिए किससे डिविजिबल है ना, हाईएस्ट जो है डी का वैल्यू फाइंड करना है, हाईएस्ट डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो 9 2 11, 11 में से 5 गया, नहीं 11 से तो डिविजिबल नहीं, सीधा सीधा चेक कर लिया मैंने, 11 से डिविजिबल नहीं है। 7 से डिविजिबल है, 7 से यहाँ देखते हैं 7 2 14, 13 से 91, 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या 11 से तो है नहीं, 7 से तो है, 7 इंटू 7 क्या 49 से डिविजिबल है क्या, चेक करना पड़ेगा 49 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर मैं 49 से डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है, 49 से डिवाइड करने पे अगर आप चेक करेंगे 49 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 49 3 टाइम्स करेंगे कितना आएगा 147 to 1, नहीं डिविजिबल है, मतलब कितना आ रहा है, तो वैल्यू 7 आ जाएगा, कितना आ रहा है 7 आ रहा है। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है निकालने में, 6454 7306 8797,
इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं कितना आएगा, वापस एक बार रिपीट कर देना, 6 - 4 2, 10 में से 5 गया 5, है ना। तो 12 में से 72 में से 64 गया, कितना आ गया 8। इतना सिली मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 852, कितना हो जाएगा 852। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 639 हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। कितना हो जाएगा ये 639 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 639। इसको अगर मैं 2 पार्ट में बांटू तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 213, 3 इंटू 213। क्या 213 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। कल 14 13 7 51, क्या ये डिविजिबल? बिल्कुल है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कर लीजिए। तो कितना आ गया हमारा डिविजन, कितना आ गया डी, कितना आ गया 213, कितना आ गया 213। अब डी आ चुका है, अब क्या कीजिए इस नंबर से क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। किसको? जो सबसे छोटा है, क्योंकि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, सब में रिमाइंडर सेम है, तो डिवाइड कर दीजिए। किसको? सबसे छोटा ये दिखा, इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। किससे? 213 से डिवाइड कर लीजिए। 6454 को डिवाइड कर लीजिए, कितना रहेगा 3 टाइम्स लग जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए 639, कितना जाएगा ये 6 बच जाएगा, कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 4, मतलब रिमाइंडर कितना बच गया 64, कितना बच गया 64। डी कितना है 213, तो डी माइनस आर पूछा था। क्या पूछा था? डी माइनस आर, डी माइनस आर की वैल्यू पूछा, मतलब 213 माइनस 64 पूछा था, है ना। तो 13 से 4 का कितना जाएगा 9, कितना जाएगा 149, कितना जाएगा आंसर 149। तो ये एक तरह से बेहतरीन सवाल हो गया HCF से रिलेटेड, है ना, जो आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फिर देखिए आप पूछा, हाँ देखिए आ गया डिवीजन मेथड। ये मैं बोल रहा था कि डिवीजन मेथड भी एक क्वेश्चन करके जाना। क्या बोला देखिए कि फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर बाय डिवीजन मेथड से हम फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे फाइंड करते हैं, है ना। पहली बार लगाया तो क्वेश्चन कितना आया 1, फिर दूसरी बार लगाया क्वेश्चन कितना आया 8, ठीक है। फिर तीसरी बार डिवाइड लगाया क्वेश्चन कितना आया 2, और जो फाइनल डिवीजन था वो कितना है 105, ये दिया हुआ है ना। मैंने बोला था इधर क्वेश्चन आता है ना, और ये क्या होता है हमारा फाइनल डिवीजन है। अब देखिए अगर ये 2 से डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचता है 0 0, तभी तो बोला फाइनल डिवीजन है। तो ये नंबर कितना रहा होगा 210, दिस इंटू दिस, तो ये नंबर कितना रहा होगा। अब देखिए अगर ये 210 तो ये कितना आ गया 210, क्योंकि जो डिवीजन होता है बाद में वही क्या बनता है डिविडेंड बनता है ना। याद कीजिए HCF मेथड, है ना। तो ये नंबर कितना रहा होगा, तो 208 इंटू 8, 210 इंटू 8 कितना हो जाएगा 1680, 1680 प्लस 105 कितना हो जाएगा 1785। और अगर ये 1785 तो ये भी कितना 1785। तो ये नंबर कितना हो जाएगा 1785 इंटू 1 प्लस 210, दैट इज 1995। यही तो होगा। पूछा क्या था, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, इन दोनों नंबर का सम पूछा। क्या पूछा? दोनों नंबर का सम पूछा। सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 ऐड करिए कितना हो जाएगा 2000, 1780, 3780, कितना हो गया 3780। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछा देखिए, एक से देखिए डिवीजन मेथड का ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, एक मैंने करा दिया, इसको आप कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिएगा ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का जो भी पैटर्न होता है कैसे उसको सॉल्व करेंगे, 2 मिनट की थियरी है, उसके बाद हम आराम से इस चीजों को समझेंगे। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ कितना 6760 एंड देयर HCF इज कितना दिया हुआ 13, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, है ना। ये पूछा आपसे। देखिएगा एक क्वेश्चन पहले आपको थोड़ा सा थियरी आपको समझाता हूँ, है ना, फिर चीज को देखेंगे कितना इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा जैसे अगर हमें 2 नंबर सपोज करिए अज्यूम करना है A एंड B 2 नंबर अगर हमें अज्यूम करना है तो नंबर कैसे ट्रीट करेंगे HX और B क्या लेंगे HY, ठीक है। क्योंकि जो भी दो नंबर होगा है ना, HCF H क्या हो जाएगा दोनों का HCF हो जाएगा, H क्या होगा दोनों का HCF हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो X और Y होगा वो क्या होता है कोप्राइम होता है। क्या होता है कोप्राइम। तो जब भी हमें नंबर अज्यूम करना है तो किस फॉर्मेट में करेंगे HX, HY वेयर H इज द HCF एंड X, Y क्या हो जाएगा दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे का कोप्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोप्राइम होगा। पहले भी थोड़ी सी ये चीज मैंने बताई आपको ना जब डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे, है ना। और जब भी आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे क्या आएगा देखिए A बाई B, जब भी रेशियो निकालेंगे आप HX बाई HY, HH क्या होगा हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा और रेशियो क्या आ जाएगा X/Y।
x:y, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए रेशियो दिया हुआ है, a:b का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, x:y दिया हुआ है, तो नंबर क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा मेरा hx और b क्या हो जाएगा मेरा hy, है ना। जैसे ही हम रेशियो कांस्टेंट ऐड करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्या लेते थे, k मानते थे, है ना। जैसे अगर नंबर लिखा हुआ है a/b इज इक्वल टू 2/3, तो हम नंबर क्या अज्यूम करते हैं, a इज इक्वल टू 2k और b इज इक्वल टू 3k, यही तो यूज करते हैं, रेशियो कांस्टेंट k लेते हैं हम। यहाँ पे क्या लेंगे, कांस्टेंट हमेशा h लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों को जब हम नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या कैंसिल होता है, HCF कैंसिल आउट होता है। तो जब वापस नंबर लिखना है तो कौन आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो सिंपली नंबर को क्या अज्यूम करना है, hx, hy। इतना अगर आप कर लेंगे पूरा टॉपिक कंप्लीट। मैं बहुत लिमिटेड वे में बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ, और देखिएगा इसी सारे कॉन्सेप्ट से सारे सवाल हो जाएंगे। बस इतना करना है, अपना काम हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6760। एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक चीज़ और जो मिस हो गई, अगर नंबर hx, hy है तो इसका LCM क्या होगा, LCM ऑफ AB क्या हो जाएगा बताइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, देखिए h इंटू एक्स वाई, क्या हो जाएगा LCM, h इंटू एक्स वाई। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपने नंबर अज्यूम किया है hx, hy, तो LCM क्या होगा, सारे फैक्टर यहाँ दिखने चाहिए। क्या क्या फैक्टर है, h, x और y, तीनों फैक्टर हमने यहाँ पे दिखा दिया। नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, अगर मैं नंबर का प्रोडक्ट लिखूं तो क्या आएगा, a इंटू b क्या आएगा, h² इंटू एक्स वाई, h² इंटू एक्स वाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। सारे सवाल फटाफट करेंगे। कई बार हमें है ना रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसका यूज ना करते हुए इसका यूज करेंगे, क्योंकि वो नंबर थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, h² आ रहा है, इसमें क्या रहा है, सिंपली h आ रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी होता है। ओके, अब सवाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल देखिए क्या करा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिस एंड देयर HCF इज 13, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। यही तो बोला है ना, प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट क्या होता है बताइए, h² x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 6760, यही तो होता है प्रोडक्ट। एलसीएम कितना दिया हुआ देखिए, सॉरी HCF कितना दिया हुआ 13, मतलब कितना गया 13 का स्क्वायर कितना गया 169, एक्स वाई इज इक्वल टू 6760। कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, 13 से कितना हो जाएगा देखिए, 13 5 65, 13 दूनी 26, कैंसिल हो गया। एक और 13 है, उससे भी कैंसिल कीजिए, 13 चौक 52, ये पूरा कैंसिल हो गया। x इंटू वाई कितना आ गया देखिए 40 आ गया, x इंटू वाई कितना आ गया देखिए 40 आ गया। बोला क्या द प्रोडक्ट ऑफ सच टू नंबर इतना है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। सवाल को समझिए, है ना। x इंटू वाई कितना आ गया 40, एक्स वाई क्या होता है हमेशा कोप्राइम होता है, एक्स वाई क्या होता है हमेशा कोप्राइम। ध्यान रखिएगा, जब भी हम नंबर को अज्यूम करते हैं hx, hy, कंडीशन क्या है, x इंटू वाई क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी आप खुद सोचिए, दो नंबर ले लीजिए, है ना, दो नंबर सोचिए x और y, दोनों कोप्राइम होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 40 आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। तो पहला क्या बन गया, एक 1 ले लीजिए, दूसरा 40 ले लीजिए, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी 220 होगा क्या, नहीं, क्या हो जाएगा 5 और 8 ले लीजिए, 8 5 40। और कोई मिलेगा क्या, पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है क्या, देख लीजिए, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 40 का फैक्टर भी लिखेंगे तो क्या क्या आएगा 1 2 4 5 8 10, उसके बाद सीधा क्या आ जाएगा 20, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा 40, ये आ जाएगा, टोटल फैक्टर आ जाएगा। तो जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 इंटू 40, 1 इंटू 40, 2 इंटू 20 पॉसिबल है क्या, नहीं, दोनों कोप्राइम नहीं है। 4 इंटू 10 पॉसिबल है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों कोप्राइम नहीं है। 5 इंटू 8, दूसरा क्या बना 5 इंटू 8। टोटल कितने पेयर पॉसिबल है, सिर्फ 2। कितने पेयर पॉसिबल है, सिर्फ 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। ये सीपीयू का सवाल है, लेकिन सिमिलर सवाल 203 बार किसमें पूछा गया, मेंस में, वो भी आएगा, डोंट वरी। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7:9। हमें तो क्या करना भाई, 3 नंबर्स अज्यूम करना है। क्या हो जाएगा बोलिए, hx, hy, hz, यही तो 3 नंबर्स है। लेकिन ध्यान से देखिए, रेशियो तो दिया हुआ है 5:7:9, तो x y z तो दिया हुआ है, तो नंबर क्या हो गया, नंबर क्या हो गया 5h, दूसरा नंबर 7h, तीसरा नंबर 9h। मैंने बोला ना कि नंबर्स का रेशियो अगर दिया हुआ है ना, x, y, z या x, y या x, y, z, तो नंबर क्या हो जाएगा, जब उसको हम ब्रेक करेंगे, नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो मेरा जो कांस्टेंट
कांस्टेंट आएगा, रेशियो कांस्टेंट, वो क्या आएगा, h आएगा, दैट इज HCF आएगा। ये तीनों नंबर देखिए मौजूद हो गया। ये अगर आप लॉजिक एक बार सीख गए ना, इतना इजी है, इतना इजी है कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए तीनों नंबर आ गया, देखिए हमारे पास रेडी है। क्या बोला कि इसका एलसीएम ये है, इसका एलसीएम ये है। अभी मैंने सिखाया था एलसीएम निकालने का तरीका, वहां पे 2 नंबर था, यहाँ पे 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा एलसीएम, बोलिए एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, को प्राइम है, तो फटाफट तीनों नंबर लिख दिया हमने, 5 7 9। और इंटू क्या आएगा, बोलिए h आएगा, h आएगा क्या, और ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 3 4 6 5 0 के बराबर होगा, ये दिया हुआ है। कैंसिल कीजिए, सबसे पहले 9 से कैंसिल कीजिए, 9 3 27, 7 6 9 8 72, 4 9 5 45, कैंसिल हो गया 9 से। फिर 7 से कैंसिल कर लीजिए, जल्दी कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35, कैंसिल हो गया। फिर 5 से कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 11 10, कितना आ गया, HCF 110, HCF कितना आ गया, 110। सिर्फ नंबर अज्यूम करना आपको आना चाहिए कि अगर रेशियो दिया हुआ 5:7:9, मतलब मेरा नंबर क्या होगा, 5H 7H 9H। सीधी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 1/20th ऑफ देयर LCM। LCM का 1/20th है, मतलब 1/20 है। मतलब अगर मैं रिलेशन बोलूं H और L में रिलेशन क्या है, अगर ये 1 है तो ये 20 है, ये रिलेशन दिया हुआ है। इट मींस मैंने बोला था यूनिट मानेंगे, क्या मानेंगे हमेशा, यूनिट। अभी रेशियो है ना, हमने आपको नहीं पढ़ाया, बट थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, क्योंकि आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हम नंबर्स रेशियो में कैसे अज्यूम करते हैं, यूनिट के फॉर्म में। अब चाहे तो इसमें x लगा सकते हैं, ये x हो गया, ये कितना हो गया, 20x हो गया, बट हमने ऑलरेडी रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया है, तो हमें पता है कि यूनिट क्या होता है। तो इसको क्या माना हमने, 1 यूनिट, इसको क्या माना हमने, 20 यूनिट माना, 1 और 20 नहीं माना, 20 यूनिट माना है। ठीक है, आगे बढ़िए क्या कर रहा है, देखिए कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 96, एक नंबर कितना है, 96 है, एंड द डिफरेंस ऑफ द LCM एंड HCF इज 456। यहां देखिए क्या गया, दोनों का डिफरेंस, मतलब 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 456। कैंसिल कीजिए इसको, 19 दूनी 38, 7 19 चौक 76, कितना आ गया, 24। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 24। मतलब मेरा HCF कितना हो गया, 24, और LCM कितना हो गया, 20 × 24, कितना हो गया, 20 × 24, निकल गया दोनों, है ना। मेरा LCM भी आ गया, मेरा HCF भी आ गया। अभी हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आगे देखते हैं क्या करना है ना। क्या बोला देखिए कि देन व्हाट इज द अदर नंबर, एक नंबर दिया 96, बोला दूसरा नंबर क्या है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है ना, मैं भी बता दे रहा हूं आपको, LCM × HCF, LCM × HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। क्या होता है, LCM × HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है ना। अगर आप LCM HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आएगा। LCM कितना देखिए, 20 × 24, 20 × 24, HCF कितना देखिए, HCF कितना देखिए, 24 इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ, 96। हमें B फाइंड करना है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, B फाइंड करना है। ठीक है, तो 24 चौक 96, 4 5 20, 24 25 20 से कितना आ गया, दूसरा नंबर कितना आ गया, 120 आ गया, कितना आ गया, 120 आ गया। देख रहे हैं, कहीं कोई मुश्किल है क्या, नहीं, आराम से आप कर सकते हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो है, मानना आप x मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और उसको डिकोड कीजिए तो मजा है। The product of 2 number is 1500 and their HCF is 10. The number of such possible pair, फिर से क्या पूछा है, possible pair. The product of 2 number क्या हो जाएगा, नंबर बताइए, HX × HY, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है। ठीक है, HCF कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो H स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, तो X × Y कितना हो गया, 15। फिर से वही सेम लॉजिक लगाना है, X × Y पेयर ढूंढना है, X और Y क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 15। तो 1 और 15 खुद हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, 3 और 5। कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या, नहीं। क्या आ जाएगा आंसर, 2। क्या आ जाएगा, 2। 2 पेयर टोटल पॉसिबल। ओके, आगे बढ़िए। क्या कर रहा है, इफ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 15, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कितना x y का, 15, देन द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज डिविजिबल। पूरा किसका जो HCF होगा वो किससे डिविजिबल होगा,
है ना, इन दोनों का जो HCF होगा वो किससे डिविजिबल होगा। तो पहले देखते हैं इन दोनों का HCF है कौन, पहले निकालने की कोशिश तो करें। तो सबसे पहले देखिए इसका अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या लिखा हुआ देखिए 6x का स्क्वायर और ये 9y का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर मैं सोचूं तो कितना हो जाएगा ये 6x माइनस 9y इंटू 6x प्लस 9y, ये आ रहा है। देखिए पहला नंबर आ रहा है ना। दूसरा नंबर कितना आ रहा है, दूसरा नंबर कितना आ रहा है इसको अगर देखिएगा ध्यान से आप, ये क्या आ रहा है 9x माइनस 3y इंटू 9x प्लस 3y, है ना। अब हमें ढूंढना है कि दोनों में कॉमन क्या है, तभी तो HCF आएगा। तो अभी तो हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, अभी हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो नंबर है इसको कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लीजिए, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, यहाँ से भी 3 कॉमन लीजिए, बाहर कितना आ जाएगा 9, बचेगा कितना 2x माइनस 3y इंटू यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 3y, ये आ गया। देखिए सिमिलरली यहाँ से भी कॉमन लीजिए, यहाँ से भी कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए, कितना आएगा 3 3 9 कॉमन आएगा, कितना बचेगा 3x माइनस y इंटू 3x प्लस y, ये आ गया। देखिए ये आ रहा है कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखिए HCF ऑफ x एंड y कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, x और y का HCF कितना है 15 है। तो आप खुद सोचिए कि HCF का x और y का HCF कितना 15 है, मतलब x और y में 15 दोनों में आएगा क्या, x और y दोनों में 15 आएंगे क्या, खुद सोच के देखिए दोनों में 15 आ रहा है क्या, तो 15 यहाँ से भी कॉमन आएगा, 15 यहाँ से भी कॉमन आएगा, और 9 तो बाहर कॉमन दोनों में दिख ही रहा है। तो पहले इसमें कितना कॉमन आ गया 9 इंटू 15 इंटू 15, ये इसमें कॉमन आ रहा है। क्या इसमें भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 9 यहाँ है, यहाँ से 15 कॉमन आएगा, यहाँ से 15 कॉमन आएगा, 15 इंटू 9 इंटू 15, मतलब ये जो क्वांटिटी दिख रहा है आपको, ये यहां भी है और यहां भी है, यहां भी है। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया 9 इंटू 15 इंटू 15। तो ये जो क्वांटिटी है वो किससे डिविजिबल है ये पूछा था, है ना। इन दोनों का HCF फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हमने इसका फैक्टर किया, है ना। तो बाहर क्या निकल के आया 9 बाहर निकल करके आया, बाकी कोई भी लीनियर फैक्टर कॉमन मुझे नहीं दिखा, लेकिन सवाल में दिया कि x y में 15 कॉमन है, तभी तो HCF है। मतलब 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, तो 15 कॉमन ले लिया, 15 कॉमन ले लिया, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, तो 15 कॉमन ले लिया, ये टोटल बाहर निकल के आया कॉमन। सेम यही काम यहाँ भी किया, तो यहाँ भी बाहर निकल के क्या आया, ये दोनों, ये जो क्वांटिटी है इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि जो क्वांटिटी कॉमन है उसी को हम क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। ओके, तो ये जो HCF है किससे डिविजिबल है, सीधा सीधा दिख रहा है 135 से डिविजिबल है, क्योंकि 15 इंटू 9 कितना होता है 135 होता है। क्या मुश्किल है इसमें, है ना। देखिए CGL टायर 2 का वो भी 2023 लास्ट ईयर का सवाल है, करंट सवाल है एकदम, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है ना। मैं इसका लॉजिक भी बता दे रहा हूँ आपको। जब HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे, जब LCM निकालना हो तो न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे। ये लॉजिक ध्यान रखिएगा, कोई मुश्किल होने वाला नहीं है, आसानी से आप कर लेंगे, है ना। ये सब टाइम पास वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये भी देखिए CGL का पूछा हुआ सवाल है, पूछा करेक्ट स्टेटमेंट बताइए क्या है। कह रहा है HCF इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहला ही गलत हो गया। HCF of 2 or more number is the highest number which perfectly divides all the given number, यही तो होता है, बिल्कुल सही है। फिर भी C और D भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। HCF is also called the least common divisor, बिल्कुल नहीं, least common divisor तो ही नहीं होता, वो तो highest common divisor होता है। In prime factorization method of HCF, the multiples of all the given number is listed, क्या दिया in prime factorization method of HCF, the multiples of all the given numbers are listed, बिल्कुल नहीं, common factor हम लिस्ट करते हैं उसको, है ना। क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को लिस्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज कितना दिया 1224 एंड देयर HCF इज 68, द नंबर ऑफ सच पेयर। फिर से देख रहा कितने सवाल पूछ रहा है पेयर वाला, लेकिन अभी मल्टीप्लाई वाला पूछा था, अभी क्या आ गया सम वाला आ गया। कोई बात नहीं, सब भी वैसे ही करेंगे, है ना। दो नंबर क्या क्या दिया हुआ भाई HX और HY, मैं बार बार बोल रहा हूँ जब भी नंबर एज्यूम करना हो HX HY, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा h इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो बिल्कुल रट जाएगा, डायरेक्ट आप यही स्टेप लिखेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना दिया दोनों का सम देखिए 1224, HCF कितना 68, ये सब लिखना थोड़ी ना पड़ेगा इतना, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे। आप डायरेक्ट कौन सा स्टेप लिखेंगे, थर्ड स्टेप, डायरेक्ट यहां लिखेंगे। ये दोनों क्या करेंगे स्किप। अब देखिए यहां कैंसिल कीजिए 68 से, तो पहले किससे कैंसिल करें, डायरेक्ट कर लें क्या, 68 दो टाइम्स तो नहीं लगेगा, है ना, सीधा से दिख रहा है कि एक टाइम से लगने वाला है।
उसके बाद अगला बचेगा कितना, अगर 68 यहाँ पे लिख दूं है ना, तो बचेगा कितना, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचेगा 11 में से 6 गया 5, ये 4, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो लगभग कितना टाइम्स कटेगा, 8 8 64, 8 4 48 54, बिल्कुल कितना टाइम्स लगेगा, 8 टाइम्स लग जाएगा। कितना लगेगा, 8 टाइम्स लग जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा, नो डाउट। अब देखिए x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, बट इस तरीके से लेना है एक्स वाई कि एक्स और वाई क्या है, दोनों को प्राइम है, इस बात को भूलना नहीं है। अभी तक क्या आ रहा था, x इंटू वाई सर्च कर रहे थे हम, को प्राइम ढूंढ रहे थे। अभी x प्लस वाई में क्या करना है, को प्राइम ढूंढना है। तो पहला ही क्या दिख रहा है हमको कि 1 और 17 तो दिख रहा है सीधा सीधा। फिर 2 और 16 होगा, क्या तरीका क्या है, एक को मिनिमम लीजिए, दूसरे को मैक्सिमम लीजिए। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है 1, मैक्सिमम कितना 17, क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब इसको बढ़ाते जाइए, इसको इंक्रीज करते जाइए, और इसको क्या करिए, एक एक डिक्रीज करते जाइए, कुछ भी नहीं छूटेगा। बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 2, ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 16, 16 और 2 18, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 2 और 16 कोप्राइम नहीं है। 3 और 15 कोप्राइम है क्या, बिल्कुल नहीं। 4 और 14 नहीं। 5 और 13 बिल्कुल है, लिख दीजिए 5 और 13। ये सब मन में करना है फटाफट, सब कुछ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर 6 और 12 बिल्कुल नहीं है। 7 और 11 बिल्कुल है, 11 7 18। फिर 8 और 10 नहीं है। फिर 9 और 9 नहीं है। आगे नीचे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वापस क्या होगा, वही रिपीट होगा, है ना, वही क्या होगा, रिपीट होगा। कितने पॉसिबिलिटी दिखे टोटल, 3। कितने पॉसिबिलिटी है, 3, है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, बहुत ज्यादा। देखिए क्या पूछा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 56 टाइम देयर एचसीएफ। फिर से वही सवाल देखिए आ गया। अगर ये मेरा 1 यूनिट है, सॉरी हाँ, तो ये कितना है 56 यूनिट है। क्या बोला है, एचसीएफ से 56 गुना ज्यादा है। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है, 56 है, सीधी सी बात है। विद द सम ऑफ देयर वैल्यूज कितना दिया, 1710। इन दोनों का सम कितना दिया, 1710। मतलब 57 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितने टाइम्स कटेगा, देखिए 30 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। कितनी आ गई, 30। इसका मतलब मेरा एचसीएफ कितना आ गया, ये एचसीएफ कितना आ गया, 30 आ गया। और ये एलसीएम कितना आ गया, 56 गुने 30, ये मेरा एलसीएम आ गया। अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इफ वन ऑफ द नंबर इज 240, व्हाट इज द अदर नंबर। फिर से वही एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम कितना है भाई, 56 इंटू 30। एचसीएफ कितना है, 30। पहला नंबर कितना है, 240। दूसरा नंबर हमसे पूछा है, ठीक है। तो पहले 0 से 0 काट दीजिए, है ना। 3 8 24, 8 हो गया। 8 7 56 कैंसिल हो गया। कितना आ गया देखिए दूसरा नंबर, है ना। दूसरा नंबर कितना आ गया भाई, कितना आ गया, बी कितना आ गया देखिए, 7 21। कितना आ गया बी, 210। कितना आ गया बी, 210। देख रहे हैं, कोई मुश्किल है क्या, बी कितना आ गया, 210 आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द सम ऑफ एलसीएम, अच्छा द सम ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ दिस एंड दिस। मतलब क्या कह रहा है कि एल प्लस एच दोनों का सम कितना दिया, 512, और एल माइनस एच डिफरेंस कितना दिया हुआ, 496, है ना। और अगर एक नंबर 72 है तो दूसरा नंबर क्या है, ये पूछा। देख रहे हैं, टायर 2 का सवाल है, टायर 2 का सवाल है। तो सीधी सी बात है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल कितना हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा आपको ही पता है। एल कैसे निकालेंगे भाई, दोनों को सम करके बाई 2 करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं एल प्लस में, है ना। सम बाई 2, वो भी निकालने का तरीका क्या है कि 496 496, तो दोनों को मिलेगा। इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 12 और 4 16 एक्स्ट्रा है। 16 क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना कितना मिलेगा, 8 और 8। मतलब 496 में 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 504, है ना। सॉल्व करने का भी तरीका आप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो एच कितना आ गया भाई, एच कितना आ गया बताइए, है ना। ये कितना है, एल कितना आ गया देखिए, 504 आ गया। एल अगर 504 आ गया तो ये कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8। एचसीएफ कितना आ गया, 8। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एक तो 72 है, दूसरा पूछा है, एक 72 है, दूसरा पूछा है, कितना आएगा। तो 8 9 72, 9 बच्चे 45, है ना। 5 0 9 6 54। कितना आ गया बी की वैल्यू, 56। कितना आ गया बी की वैल्यू, 56। सेकंड में आप इसको सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल आने वाली नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, है ना। एच कितना दिया हुआ है 21 और एल कितना दिया हुआ है 84।
फिर क्या बोला कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 1:4। मैंने सिखाया आपको कि अगर रेशियो दिया हुआ है ना x:y, तो नंबर क्या मानेंगे hx, hy, मतलब h, 4h, ये आ जाएगा क्या, दोनों नंबर आ जाएगा। देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर, बोला लार्जर वैल्यू बताइए, लार्जर वैल्यू बताइए। तो यहाँ तो एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, यहाँ पे तो एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। h दिया हुआ कितना 21, तो एक नंबर कितना हो जाएगा 21 और दूसरा कितना हो जाएगा 84, दूसरा कितना हो जाएगा 84, क्योंकि मेरा नंबर क्या है h, 4h, नंबर क्या है h, 4h, है ना। तो कितना क्या लार्जर नंबर 84। अगला देखिए क्या कर रहा है, ये सारे मेंस के सवाल है, आप चेक कर सकते हैं, सारे पीवाईक्यू लिया है मैंने 10 से लेकर के 23 तक लगभग, है ना। लास्ट 13-14 ईयर्स का पूरा कंप्लीट पैकेज है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे हम। ओके, थोड़ा बहुत तो मैंने एक्स्ट्रा भी लिया, आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन सीपीयू में पूछे गए वो भी मैंने डाला है, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम से जनरली क्वेश्चन कम आए हैं। ओके, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, जैसे ही बोला टू नंबर्स आर इन द रेशियो, नंबर कितना आ जाएगा भाई 5h, 6h, सीधी सी बात है। इफ देयर एचसीएफ इज 4, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है। इसका एलसीएम मैंने आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम क्या होता है 5 × 6 × h, h कितना दिया हुआ है 4, मतलब नंबर भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं थी। कितना गया 6 × 5 = 30, 20 से कितना हो गया 120, कितना गया 120 इज द आंसर, कितना गया 120 इज द आंसर। कोई मुश्किल है क्या, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखना है एलसीएम इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया h × x × y, h × x × y, x इधर दिया, इधर y दिया और इधर h दिया, तीनों दिया हुआ, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फट से मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x and y इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ। फिर से वही सवाल, कुछ नया दिख ही नहीं रहा है। ये अगर 1 यूनिट है तो ये कितना है, तो 204 यूनिट है, यही तो बोल रहा है ना। डेटा चेंज कर रहा है, बस डेटा चेंज कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, इफ द एचसीएफ इज 12, एचसीएफ कितना है 12 है, मतलब ये दे दिया 12, ये कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 204 इंटू क्या हो जाएगा 12, यही तो हो जाएगा एलसीएम। बोला क्या, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60, दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस कितना 60 है, देन फाइंड x + y, दोनों नंबर का क्या बोला है कि सम फाइंड कीजिए, डिफरेंस तो दिया हुआ है, आप सम फाइंड कीजिए, है ना। अगर HCF 12 है तो नंबर क्या हो जाएगा, XY यहाँ पे नंबर मान लिया है तो कोई बात नहीं, हम वहां पे कुछ और मान लेते हैं, है ना। क्या मान ले, HA, HB मान लेते हैं, है ना, क्योंकि XY यहाँ पे नंबर को क्या मान लिया XY, तो कोई बात नहीं, HA, HB मान लिया हमने नंबर। H12 दिया हुआ है ना, 12 दिया हुआ तो मेरा नंबर क्या आ गया 12A, 12B आ गया, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, क्या दिया हुआ देखिएगा ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ, डिफरेंस कितना आएगा देखिए 12 × A - B नहीं आ जाएगा क्या दोनों का डिफरेंस, और ये कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ है, तो 12 × 25 = 60, कट गया क्या A - B कितना आ गया 5, एक इक्वेशन तो ये बन गया। और दूसरा इक्वेशन तो हमारे पास रेडी है, क्या दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ देखिए दिस वन, दोनों का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मना किया था आपको कि प्रोडक्ट क्या होता है h² xy होता है ना, तो h² के पास जाने से अच्छा है कि हम एलसीएम के पास चले जाएं, वो कितना होता है h × x × y, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। तो एलसीएम कितना है देखिए लिखा हुआ है 204 × 12 इक्वल टू कितना होगा, एलसीएम कितना होगा h × A × B, यही तो आएगा एलसीएम, है ना। 12 से कैंसिल कर दीजिए 12, है ना, A × B कितना हो गया, A × B कितना हो गया 204। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना, कभी भी मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा सारे इंटीजर फॉर्म में होते हैं, तो हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट मेथड, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इसके 2 फैक्टर करूँ, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 5, कितना आना चाहिए 5, सीधा सीधा आप इसको अगर फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, एक 17 आ जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, 17 × 12 कितना होता है 204, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5, ठीक है। पूछा क्या था x + y बता दीजिए, x + y दोनों नंबर का सम बता दीजिए, दोनों नंबर का सम कितना होगा, दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा 12 × A + B, क्या आ जाएगा सम, दोनों का सम कितना हो जाएगा 12 × A + B, तो 12 × A + B की वैल्यू कितनी है 29 से A + B की वैल्यू, अगर आप लास्ट डिजिट देखेंगे 9 दूनी 18, कितना जाएगा ये 348, कितना जाएगा 348, कितना जाएगा 348।
अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 21 एंड देयर LCM इज 221 टाइम्स द HCF इफ वन ऑफ द नंबर बिटवीन 200 एंड 300। हाँ, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया, बट करेंगे तो बिल्कुल वही मेथड, तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सारे क्वेश्चन को देखिएगा, मैं एक ही तरीके से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आपको रट जाए कि हाँ ऐसे ही सवाल को करने हैं। 10 तरह के कॉन्सेप्ट में बताने वाला नहीं हूँ, आप अपने अदरवाइज क्या होगा, आप कन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, क्या करा देखिए, HCF ऑफ टू नंबर इज 21, HCF दिया हुआ, H दिया हुआ कितना 21, ठीक है, एंड देयर LCM इज 221 टाइम्स, मतलब L कितना हो गया 221 into 21, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन दिस देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर। तो नंबर होता क्या, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर होता है, तो A इंटू बी क्या आएगा बताइए, A इंटू बी क्या आएगा बताइए, 221 इंटू 21 इंटू 21, यही तो आएगा दो नंबर। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं वो समझिएगा, एक और मिस्टेक समझ जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा गलती कहाँ होती है। गलती क्या करते हैं बच्चे, जैसे इसको देखते हैं, अच्छा A इंटू बी ये होता है LCM इंटू HCF। अब हमें दो नंबर फाइंड करने हैं, एक नंबर कहाँ होने चाहिए, एक नंबर होने चाहिए 200 से 300 के बीच में, और दूसरा नंबर जो भी बचेगा वो हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। पहला नंबर क्या है 200 से 300 के बीच में। बच्चे क्या करते हैं, फट से क्या करते हैं, इसको पहला नंबर मान लेते हैं, ये मेरा पहला नंबर आ गया, क्यों, क्योंकि 200 से 300 के बीच में है। दो नंबर का प्रोडक्ट ही तो ढूंढना है, तो एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। 21 का कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर 441, 4 4 8 1 9, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है, कई बार मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा, और आप टिक करेंगे गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समझना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए कि दोनों नंबर का HCF कितना 21 है, तो सीधी सी बात है A और B दोनों में कौन आएगा 21 और 21, एक 21 A में आएगा, दूसरा 21 B में आएगा। तो पहले तो बांट दीजिए, 21 21 दोनों बांट दिया, तो यहां से तो कुछ लेना ही नहीं है, ये तो बट गया, जो भी बटेगा जो भी लेना है यहां से लेना है। 221 का फैक्टर करना है, हमें क्या करना है 221 का फैक्टर करना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। इसको कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने का तरीका क्या है, प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। 2 3 से दिख नहीं रहा, 5 से दिख नहीं रहा, 7 से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, 9 से दिख रहा है, 11 से दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, 2 + 1 3 - 2 1 आ रहा है। 13 से दिख रहा है क्या, करके देखिए, 13 से देखिए, 13 7 2 9, 13 7 91 कट रहा है, 17 13 इंटू 17, सॉरी 13 7, हाँ तो कट रहा, देखिए 13 इंटू 17 आ रहा है, मतलब ये नंबर आ रहा है 13 इंटू 17। अब खुद सोचिए कि 21 तो दोनों के पास जाएगा, क्योंकि वो HCF है, दोनों के पास होना चाहिए। अब एक के पास कितना गया 13 और दूसरे के पास कितना गया 17, एक के पास 13 दूसरे के पास कितना गया 17, क्योंकि दोनों के दोनों क्या प्राइम नंबर है, तो और इसके अंदर फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये चीज अच्छी हो गई, हमें पता है कि एक को जाएगा 13 और दूसरे को कितना जाएगा 17। अब देख लेते हैं कौन सा नंबर 200 से 300 के बीच में है, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा भाई 17 दूनी 34, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 200 से 300 के बाहर जा रहा है, मतलब 200 के बीच में कौन सा, ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है 13 13 दूनी 26, कितना आ रहा है 27 273 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 273, तो ये 200 से 300 के बीच में है। ये कितना रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना जाएगा 17 का 7 7 दिन 34 और 1 35, कितना रहा 357, ये दूसरा नंबर हो गया। 7 5 12 और 3 15, कितना आ गया 15। 15 इज द करेक्ट आंसर, 15 इज द करेक्ट आंसर। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आ गई ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, गलती से भी इसको फर्स्ट नंबर मत मान लीजिएगा। बंटवारा कैसे करना है, HCF दोनों के पास जाना चाहिए, क्योंकि नंबर क्या होता है, याद कीजिए नंबर क्या होता है HX, HY, H दोनों के पास होना चाहिए। तो पहले तो दोनों को क्या किया 21 21 दे दिया, बाकी जो बच गया अब उसमें जैसे बांटना है बांटिए, उसके लिए कंडीशन दिया है तो उसके हिसाब से हमने बांट दिया, है ना। क्या करा देखिए, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज दिस वन एंड द HCF इज 15, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर। पेयर वाला तो मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सब CGL मेंस का सवाल है ना, डायरेक्ट करता हूँ, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सम दिया हुआ ना, सम क्या था नंबर का बताया था मैंने आपको, HCF 15 है तो कितना आएगा HX इंटू सम कितना आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट कितना आ गया 240। याद कीजिए नंबर क्या है HX, HY, सम क्या आ जाएगा H इंटू X प्लस वाई, है ना। H कितना दिया 15, 15 से काटिए इसको, 15 9 15 0 15 छक्का 90, कितना आ गया X प्लस वाई कितना होना चाहिए 16, कितना होना चाहिए 16, सच दैट X, Y क्या होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए, इस बात को भूलना नहीं है। पेयर बनाइए, पहला पेयर क्या बना 1 और 15, दूसरा पेयर 2 और 14 नहीं बनेगा, 3 और 13 बिल्कुल बनेगा, 3 और 13, नेक्स्ट 4 और 12 नहीं बनेगा, 5 और 11 बिल्कुल बनेगा, 5 और 11 आगे बढ़िए,
6 और 10 नहीं बनेगा, 7 और 9 बिल्कुल बनेगा, 7 और 9। अगला क्या आएगा, 8 और 8 नहीं बनेगा। कितने पेयर आ गए, 1 2 3 4, कितने आ गए टोटल, 4 पेयर आ गए। कितने आ गए टोटल, 4 पेयर आ गए। कितने आ गए, 4 पेयर आ गए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। पहली बात तो जब भी रेशियो आपका फ्रैक्शन में हो आप उसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एलसीएम कितना रहा, 4 या 12, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 6। दूसरा कितना आएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 या 12, 3 या 9। तो मेरा नंबर इस फॉर्म में है 6:8:9। पहला काम तो ये कर लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33। एचसीएफ फाइंड करना, इससे इजिएस्ट क्या सवाल हो सकता है। पहले तो नंबर अज्यूम कीजिए, नंबर क्या है मेरा भाई, 6h 8h 9h। मैंने बताया था वो कितना भी नंबर हो, 4-5 नंबर हो, सब में h लगा दीजिए, क्योंकि सब में कॉमन क्या होगा, h कॉमन फैक्टर बोलते हैं उसको, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके ठीक है। हाँ, रेशियो किस में होना चाहिए हमेशा, किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, उसमें गलती नहीं करना है। अब देखिए क्या बोला है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। कितना है देखिए, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 3h। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 33। h की वैल्यू कितनी हो गई, 11। h की वैल्यू कितनी आ गई, 11। क्या मुश्किल है इसमें। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि when this are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y, what is the value of x minus y। हालांकि इस तरह क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, बट फिर से देखते हैं, है ना, एक बार और देखते हैं। क्या बोला, 3 नंबर है ना, 1000, हाँ देखिएगा 1062। दूसरा नंबर क्या है, 1134। अगला नंबर क्या देखिए, 1182 है ना, 1100 क्या है देखिए 82। ठीक है, तो कह रहा डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर एक्स, द रिमाइंडर इन ईच केस इज वाई, है ना। तो मैंने बताया था आपको कि अगर रिमाइंडर सेम बच रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या कीजिए, इनके डिफरेंसेस का एचसीएफ निकाल दीजिए। वो नंबर जो एक्स है, जो ग्रेटेस्ट नंबर एक्स है, वो क्या होगा, इनके डिफरेंसेस का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसका डिफरेंस निकालिए तो पहले कितना आ रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 38 प्लस 34 कितना आ जाएगा 72। कितना आ रहा है 72। ये कितना आ रहा है देखिए 48 प्लस 14 कितना आ रहा है 48। ये आ गया इनका डिफरेंस। ये क्या आ गया, इसका डिफरेंस आ गया। इसका डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतने से अपना काम हो जाएगा। अब इसके डिफरेंसेस का एचसीएफ निकालना है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका एचसीएफ कितना आएगा 24। क्योंकि 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 क्या हो गया आपका एचसीएफ। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये एक्स की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, वाई क्या करेंगे भाई, एक्स से डिवाइड करके देख लीजिए, किसी को भी डिवाइड कर लीजिए, जनरली जो छोटा है उसको डिवाइड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर तो सब में सेम आ रहा है। तो 24 से डिवाइड कीजिए, इसको 24 से डिवाइड कर लीजिए 1062 को, कितना लगेगा 4 टाइम्स लगेगा 96, 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा 2, फिर से लगेगा 24 चौक 96, कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 6। तो x कितना हो गया 24, है ना, और y कितना आ गया 6। 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 18। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि x विद द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर। फिर से वही सवाल रटा है, करना तो वही है, एचसीएफ ही फाइंड करना सीधा सीधा, है ना। 955 1027 1075, है ना, बोला है क्या कि सब केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। इसका डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जैसे 45 और 27 कितना आ जाएगा 72, और ये कितना आ रहा है 27 25 माइनस 27 कितना आ जाएगा 48। इन दोनों का एचसीएफ कितना है भाई 24, कितना है 24, है ना। डिफरेंसेस का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कितना एचसीएफ दिया हुआ देखिए 24 एचसीएफ है। बोला कि 24 का कौन इसमें फैक्टर नहीं है, 6 तो फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 8 फैक्टर नहीं, क्या कौन फैक्टर नहीं है 16। बोला क्या है कि जो हाईएस्ट नंबर है कौन इसका फैक्टर नहीं है, तो 16 इसका फैक्टर नहीं है, 16 24 का फैक्टर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर x एंड y is 24 टाइम द एचसीएफ इफ द एचसीएफ इज दिस एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस। होमवर्क सेम क्वेश्चन हमने किया है ना, रिपीट हो गया। देखिए व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस, है ना, सिंपल। वहां पे क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर। मैंने ऑलरेडी बताया आपको एलसीएम में क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर। तो फर्स्ट का क्या लीनियर फैक्टर दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू लगा देंगे तो क्या आएगा a प्लस बी, है ना, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ रहा है। दूसरे का फैक्टर क्या आ रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस,
ये आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, सीधा सा दिख रहा है आंसर एक्स स्क्वायर प्लस। तो बहुत ईजी है, इसे तो सिंपली फैक्टराइज करना है, लीनियर फैक्टर्स निकालना है, कॉमन देख लेना क्या क्या आ रहा है। आगे देखिए, करा द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू एक्सप्रेशन दिस एंड दिस आर रिस्पेक्टिवली, है ना, द वन एक्सप्रेशन इज दिस वन, देन फाइंड द अदर एक्सप्रेशन। फिर से वही चीज, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। तो कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वन, एंड एचसीएफ कितना है, एक्स प्लस वन। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ए इंटू बी। एक नंबर दिया है, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है बी, हमें बी फाइंड करना है। तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं, बिल्कुल कैंसिल होगा। इसका अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू बी, ये आ रहा है। इसका कुछ फैक्टर होगा क्या, बिल्कुल इसका फैक्टर क्या आएगा, देखिए एक्स प्लस 4 दूनी 8, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ये फैक्टर्स आ रहा है। तो एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया। बी कितना बच गया, बी कितना बच गया, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वन, ये बच गया। अच्छा यहाँ पे देखिए फैक्टर फॉर्म में नहीं दिया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर 4x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 5x, और इंटू 4 प्लस वन कितना आ जाएगा, 4 इंटू वन 4, सॉरी 4 इंटू वन कितना आ जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, है ना। तो क्या मुश्किल है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक जो अप्रोच है, बेसिक जो डिफिनेशन है उस पर सवाल है ये सारा। अगला देखिए क्या कह रहा है, द 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इस तरह के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मेक अ बीप आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। पहला 48 सेकेंड में लगा रहा है, दूसरा 72 सेकेंड में लगा रहा है, और तीसरा 108 सेकेंड में लगा रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है, they beep together at 10 AM, the time when they will next make a beep together at the earliest is। तीनों एक साथ 10 बजे बजा, उसके बाद सबसे पहले ये कब बजेगा, ये पूछा है। तो देख रहे हैं सबका टाइमिंग अलग अलग है, सबका टाइमिंग अलग अलग बजने का, एक साथ कब बजेगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे तो पहुंचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं छोटा एग्जांपल लूं कि एक 4 सेकंड का बज रहा है, एक 6 सेकंड का बज रहा है, तो कब दोनों साथ में बजेगा, ये अगली बार कब बजेगा, पहली बार 4 सेकंड, फिर अगली बार कब बजेगा 8 सेकंड बाद, फिर 12 सेकंड बाद, यही तो बजेगा। ये कब बजेगा, पहली बार 6 सेकंड, दूसरी बार 12, फिर 18 बार। तो ध्यान से देख रहे हैं 12 सेकंड के बाद दोनों बजेगा। इट मीन्स 4 और 6 का क्या निकालना है हमको, एलसीएम, कॉमन मल्टीपल, जहां पे दोनों आके मिल जाए। और दोनों कहाँ पे आके मिलते हैं, बहुत सारे नंबर एक जगह पे आके मिल रहे हैं, मतलब वो जगह कौन सी है, सबका एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझिएगा। तीनों का एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, है ना। सबसे बड़ा नंबर कंसीडर कर लीजिए 108। अब देखिए यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, 108 में क्या है जो 48 में नहीं है ना, सॉरी जो 48 में क्या ऐसा है जो 108 में नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि 16 3 48 होता है ना, 16 इंटू 3 आता है, ठीक है बात। और ये क्या होता है, 12 इंटू 9 आता है, 12 इंटू 9 आता है ना, 12 इंटू 9 आता है। या मैं और अच्छे से बोलूं तो 27 इंटू 4 आता है, क्या आता है ये 27 इंटू 4 आता है, देख रहे हैं। तो 3 तो यहाँ दिख रहा है, 3 तो है यहाँ पे ज्यादा मात्रा में है, यहाँ 16 है, 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, मतलब 2 के पावर 2 मिस हो रहा है। तो लिख दीजिए 2 के पावर 2 मतलब कितना लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। आगे बढ़िए, इसके पास बढ़िए, इसके बाद क्या हुआ है 72 72 9 इंटू 8 कितना होता है, 9 इंटू 8, 9 तो यहाँ दिख रहा है, 8 चाहिए था, है ना, बट यहाँ पे 4 है, लेकिन देखिए 8 हो गया ना, कुछ यहाँ पे 2 है, कुछ 2 यहाँ पे है, 2 और 2 कितना आ गए 16 आ गए, है ना। 4 इंटू 4 कितना आ गया 16, हमको चाहिए था 8, मतलब पूरा यहाँ मौजूद है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एलसीएम कितना आ गया 432, एलसीएम कितना आ गया 432। तो ये टेक्निक आपको एलसीएम निकालने का सीखना पड़ेगा कि हमने बड़ा नंबर एक बार कंसीडर कर लिया, फिर इसमें से देख लिया क्या इसमें मिसिंग है, वो यहाँ पे लिख देंगे, 4 मिसिंग था, 4 मिसिंग लिख दिया। यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है, क्योंकि होता क्या, ये 9 गुने 8, तो 9 तो इसमें मौजूद है, 27 मौजूद है तो 9 भी मौजूद होगा, और 4 यहाँ मौजूद है, 4 यहाँ मौजूद है, 4 और 4 कितना हो गया 16 मौजूद है, हमें तो 8 ही चाहिए था, है ना। तो ये क्या आ गया सेकंड में आ गया। अब निकालना है टाइम देखना है, तो पहले इसको कन्वर्ट कीजिए किसी मिनट में। तो 432 को अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिनट आएगा, 7 6 42, 7 मिनट आ जाएगा, और कितना बच जाएगा 12 सेकंड बच जाएगा।
मतलब 10:07:12, 10:07:12, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हर तरह का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, कुछ भी छूटा नहीं है ना, कुछ भी छोड़ा नहीं है हमने, ठीक है ना। जितने भी वैरायटी बन सकते थे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं, है ना। 2010 से लेकर कर 2023 तक जितने भी पैटर्न बनते मैंने सारे कवर किए। एक भी पैटर्न मैंने एलसीएम एचसीएफ का नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन कम पड़ गए तो मैंने सीपीओ का भी उठा के डाला, जो अच्छे क्वेश्चन 4-5 मुझे लगे वो डाला, और कुछ 3-4 डिफरेंट क्वेश्चन जो मुझे सीजीएल प्री के लगे वो मैंने डाला। बट मेंस के तो सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने कंप्लीट किया बिल्कुल, है ना। 1 शॉट में वीडियो अपलोड करूंगा, है ना, ताकि आपको देखने में बहुत आसानी हो, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है। जो चैप्टर थोड़े से अच्छे हैं उसको मैं 2 से 3 लेक्चर में डिवाइड करके करूंगा, ताकि ज़्यादा प्रेशर एक ही बार ना है। ओके, थैंक यू।